मिसिंग नंबर्स। आप अगर यूपीएससी का भी क्वेश्चन उल्टा के देखेंगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यस सर। अरे यार बीच बीच में इसको हो क्या जाता है। देखो देखो मिसिंग नंबर्स, ठीक है। लेकिन इसको समझने से पहले हम नंबर सीरीज की कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट डिजिट। क्या? नेक्स्ट डिजिट। जैसे एग्जांपल मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मुझे बताइए यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे मैंने लिखा 4, यहाँ पे लिखा 9, यहाँ पे लिखा 16, तो अगला नंबर क्या आएगा? 25। 25 आएगा कि ये सबका स्क्वायर था। यानी एक सीरीज मेरा क्या बन सकता है? नेक्स्ट डिजिट क्या हो सकता है? स्क्वायर्स हो सकता है। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। यस सर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, लेकिन किस तरीके से हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं वही क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। 2, 5, 10, 17 और अगला वैल्यू बताइए कितना आएगा। अब देखो ये अजीब सा दिख रहा है ना, हाँ या ना? अरे 26 है ना। ये क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 1, ये 2 स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना। 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या? 5 स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, हाँ या ना। यानी स्क्वायर्स में क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा प्लस 1 हो? नहीं, प्लस 1 भी हो सकता है, प्लस 2 भी हो सकता है, प्लस कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। अरे बोलो Yes, हाँ या sir. ना। अब देखना एग्जामिनर को रास नहीं आया, उसने कर दिया 0, फिर 3, फिर 8, फिर 15। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा टफ होते जा रहा है या फिर कहें कि लॉजिकल बनता जा रहा है, हाँ या ना। एक सेकंड मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर वही स्क्वायर -1 होगा। हाँ, लेकिन आज ये बात तुमको कैसे समझ में आया? इसका बेस तो यही था, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, बेस तो वही था ना, हाँ या ना। यस सर। अगर मैं पहला क्वेश्चन वो नहीं कराता तो आगे की बातें शायद आप समझ नहीं पाते इस चीज़ को, है ना, या फिर आपको सोचने में टाइम जाता, हाँ या ना। बोलो। हाँ सर। अब आप देख रहे हो कि चीज़ें वही है लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। आदमी टोपी लगा ले या कुछ भी कर ले तो क्या उसका चीज़ें नहीं आया। लिंक बोलिए उसको वापस ज्वाइन करने के लिए। अब इसमें क्या है, अगर आप देखोगे ये 1 स्क्वायर -1 है, 2 स्क्वायर -1 है, ये 3 स्क्वायर -1 है और ये 4 स्क्वायर -1 है, तो अगला क्या आएगा? 5 स्क्वायर -1, तो इसका आंसर क्या आएगा? 24, हाँ या ना। बोलो। यस सर। अब इसका मतलब +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, सॉरी -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, हाँ। -1, -2, -3। अब कभी कभी एग्जामिनर पेपर को टफ बनाने के लिए क्या करता है, एक बार -1 करेगा, अगली बार +1 करेगा, फिर -1 करेगा, फिर +1 करेगा, यानी अल्टरनेट सीरीज भी हो सकता है, हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। लेकिन ये तो नंबर सीरीज की बात है, लेकिन जब हम मिसिंग नंबर्स करेंगे ना, एक हमारे पास फिक्स्ड फॉर्मेट होगा। क्या होगा? फिक्स्ड फॉर्मेट। समझ में आ रही बात? मिसिंग नंबर्स में हमारा फिक्स्ड फॉर्मेट होगा। स्क्वायर्स की बातें आप समझ गए, अल्टरनेट नंबर्स भी आ सकते हैं। उसी तरह से क्या हो सकता है, जैसे मैं आपसे बोलूं 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, तो अगला डिजिट क्या आएगा बताओ जल्दी से। बोलो क्या आएगा? 125। 125। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जामिनेशन में कैसा आएगा जरा ध्यान से समझिएगा। एग्जामिनेशन में अगर आएगा मिसिंग नंबर्स के टर्म में अगर बात करेंगे तो वो क्या देंगे, देखो 1728, 2197, 2744, तो अगला डिजिट क्या आएगा? मान लो इसको हम बॉक्स के टर्म में डाल दें, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ अगला डिजिट क्या आएगा? अब तो तकलीफ हो गया, हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। ये किसका क्यूब है? 12 का क्यूब है,
ये 13 का क्यूब है। मैंने आप लोग को बोला था अप टू 20 तक का क्यूब तो याद रखना ही रखना है। एक्चुअली 20 तक का नहीं, 25 तक का क्यूब याद रखना है आपको। 13 का क्यूब है, ये 14 का क्यूब है, तो फिर अगला क्या आएगा 15 का क्यूब। और 15 का क्यूब क्या होता है 3375। अब जिसको याद नहीं है उसको तो दिक्कत हो जाएगी, हाँ या ना बोलो। याद नहीं है उसको तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसको एक भी नहीं पता। एक भी पता होगा ना 12 तो सोचेगा 13 है 14 है तो ये 15 का क्यूब, तो 15 × 15 225 × 15 करके आंसर निकाल भी ले वो। लेकिन एक भी पता नहीं है तो फिर तो ज़िंदगी बर्बाद है। कोई ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पे लाइन पे जिसको एक भी नहीं पता था जो मैंने लिखा नीचे? ईमानदारी सर नाम बता दो। हाँ सर मेहता। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। आज बोल दिया लेकिन टेक्निकली वेरी बैड है। तुम ईमानदारी के लिए वेरी गुड बोला है सर, प्रोग्रेस करेंगे ना। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब क्यूब्स भी हो सकता है, क्यूब्स के साथ +1 +2 ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन सब नंबर सीरीज में होता है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होगा कि क्यूब्स के साथ +1 भी दे सकते हैं, +2 भी दे सकते हैं, -1 भी दे सकते हैं, -2 भी दे सकते हैं, या फिर अल्टरनेट भी दे सकते हैं। लेकिन मिसिंग नंबर्स में अल्टरनेट सीरीज़ आपको नहीं दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिएगा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ज़रा मुझे आपको ईमानदारी से बताइएगा। देखिए मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 6 और फिर लिखा 8। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? एकदम ईमानदारी, सब लोग जवाब दे दिए। अब देखना अभी जन्नत दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ इसका वैल्यू 3 है, फिर लिखा 10, फिर 20, 36। अब बताओ इसका आंसर क्या है? मैंने अभी क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है। एक्चुअली इसको 21 कर लेना, 21 कर लेना। अब मैं पूछ रहा हूँ अगला क्या है। क्या ये आपको बात समझ में आ रही है? तो अब ध्यान से देखिएगा। अगर आप देखेंगे तो ये 3 है, हाँ या ना? Yes, sir. 3 को 10 बनाने के लिए क्या करोगे? इंटू 3 + 1। into 3 + 1 सही बात है। ये कितना हो रहा है? इंटू 2 + 1। चलो ऐसे नहीं करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा छोड़ो, ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देखो इधर देखो, इसको देखो, 2 × 1 + 1, हाँ या ना? 3 आ रहा है, बोलो। 4 × 2 + 1, 9 आना चाहिए यहाँ पे, 9 कर लेना। 9 + 8 + 1 9। 6 × 3 + 1 21, हाँ या ना? अरे बोलो ना। 8 Yes, sir. × 4 + 1 34 + 1 35 लिखना चाहिए था, 33 लिखना चाहिए। चलो मैं क्वेश्चन में अपने से ड्राफ्ट कर रहा हूँ इसीलिए हो रहा है। तो अगला क्या आएगा बोलो? 10 × 5 + 1 51। तो ये बात कैसे समझ में आएगा? एक्चुअली इसमें जो मैं आपको बताना चाहता वो ये है कि इसमें जो सीरीज चल रहा है वो इंटू और प्लस का चल रहा है। यानी कौन सा सीरीज चल रहा है? इंटू प्लस का। उसी तरह से क्या क्या पॉसिबल है? इंटू माइनस पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या हो सकता है? इंटू के जितनी भी चीज़ें पॉसिबल है, इंटू इंटू डबल इंटू हो सकता है, और क्या हो सकता है? इंटू डिवाइड हो सकता है। आगे प्लस के क्या क्या सीरीज है? प्लस इंटू, प्लस माइनस, प्लस डिवाइड, प्लस प्लस। फिर माइनस के क्या हो सकते हैं? माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस इंटू, माइनस डिवाइड, ठीक है। हमने चारों पार्ट कर लिया। फिर डिवाइड का क्या हो सकता है? डिवाइड प्लस, डिवाइड डिवाइड, डिवाइड माइनस और डिवाइड इंटू। मतलब कुछ नंबर से, कोई एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे और किसी दूसरे नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वो, ठीक है। बात समझ में आ रही, हाँ या ना? फिर क्या हो सकता है? प्राइम नंबर सीरीज हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है? स्क्वायर रूट हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना? सॉरी, स्क्वायर रूट। क्या ये बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? और क्या हो सकता है? क्यूब रूट हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत? अब इसमें भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं वो, चाहे पेपर टफ बनाना चाहेंगे तो स्क्वायर रूट में +1 कर देंगे, या क्यूब रूट में +1 -1 कुछ भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना?
अब क्या होता है, कभी कभी वो क्या करते हैं, फिक्स्ड नंबर से क्या करते हैं, फिक्स्ड या वेरिएबल। अब ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ, जिसको हम एज्यूम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एज्यूम। जिसको वो किस तरह से कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब ये सब क्या है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करें क्वेश्चन, हाँ या ना? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एग्जाम्पल बनाऊं फिर टाइम जाएगा, इससे अच्छा क्यों ना क्वेश्चन ही कर लें, है कि नहीं? अननेसेसरी टाइम पास करके कोई फ़ायदा नहीं है। चलो देखो, लॉजिक एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, डिवीज़न का है, क्यूब का, स्क्वायर्स का है, मैट्रिक्स फॉर्म में दिया जाता है। मैट्रिक्स का मतलब इस फॉर्म में दिया जाएगा, है ना। फिर सर्कल में दिया जा सकता है, ट्रायंगल में दिया सकता है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई, हाँ या ना? ठीक है। पैटर्न सिंगल फिगर में हो सकता है या दो फिगर्स में दिया जा सकता है या दो से ज़्यादा फिगर्स में दिया जा सकता है। देखते हैं क्या करके समझते हैं। एग्जाम्पल्स के फॉर्म की बात करें तो ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको बताया और हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं आप लोग, हाँ या ना? देखो, आप ये क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है, मैट्रिक्स के फॉर्म में, हाँ या ना? अगर मैट्रिक्स फॉर्म में देखेंगे तो मेरे पास देखो कौन सा मैट्रिक्स है, 3/4 का मैट्रिक्स है। अब 3/4 का मतलब क्या है, कॉलम की नहीं, 4/3 का मैट्रिक्स है। 4/3 का मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, रोज़ कितने हैं, इसको रोज़ बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं, हाँ या ना? अरे जल्दी बोलो, सो मत बोलो। तो आप देखो इसमें कितने कितने कॉलम्स हैं, कॉलम्स देखोगे तो 3 है, C1, C2 और C3। और रोज़ कितने हैं, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, है ना, फटाफट आंसर बताऊंगा। फिर रो 4 सबका टोटल है। अब मुझे 51 बनाना है तो 6 × 8 + 3 कर दे तो काम चल जाएगा। 6 8 = 48 + 3, हाँ या ना? 15 4 = 60 + 5, 20 × 5 100 + 20 = 120। कोई दिक्कत? अब मुझे कोई बताएगा कि जो मैंने ये लिखा है ये कौन सा मेथड है, ये इंटू प्लस का है कि नहीं, बताओ हाँ या ना? सॉरी, इंटू प्लस का पैटर्न है कि नहीं, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। दिलचस्प बात यह है कि जो ऑपरेशन फर्स्ट वाले कॉलम में लगा है सेम ऑपरेशन लगेगा और कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। आई होप सब लोग को क्लियर है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ या ना? बोलो। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो सके तो नोट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखो, आपके पास दिया है 18 दिया है, 11 दिया, 19 दिया, 12 दिया, 13 दिया, 16 दिया और नीचे का ये पूछा गया। अब इसमें दो तरह की बातें होती कि सर हम कैसे सोचें कि हमें इधर ऑपरेशन लगाना है, टोटल इन दोनों का टोटल इधर आया है या इन दोनों का टोटल इधर आया, ये कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? वो चाहेंगे तो ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं, वर्टिकल ऑपरेशन कॉलम पे ऑपरेशन कर सकते हैं, या ऑपरेटर किस पे लगा सकते हैं, रोज पे लगा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही, हाँ या ना? मीन्स ऑपरेटर्स जिसको हम प्लस माइनस बोलते हैं वो कहाँ लगा सकते हैं, वो लोग कहाँ लगा सकते हैं, बताओगे जल्दी? रोज पे भी लगा सकते हैं और कॉलम पे भी लगा सकते हैं। ये हो गया, कॉलम पे भी लगा सकते हैं और रोज पे भी लगा सकते हैं। रोज पे लगाएंगे तो वैल्यूज इधर आएगा, कॉलम पे लगाएंगे तो भी आएगा। तो बस आपको यही सोचना है दोनों तरीके से कि रोज पे ऑपरेटर लगाया जा रहा है या कॉलम्स पे लगाया जा रहा है, हाँ या ना? चलिए अब मुझे बताओ, इस 36 को देख के कैसी वाली फीलिंग आती है, बताइए मुझे। अब क्या ये किसी का स्क्वायर रूट या स्क्वायर है, हाँ या ना? यस सर। इस 4 को देख करके क्या लगता है, क्या ये स्क्वायर रूट या किसी का स्क्वायर है, हाँ या ना? तो पहली बात आपको इस पे ही दिमाग लगाना है। हम सोचने का तो बहुत कुछ सोच सकते हैं, ऐसा मत सोचना कि सर आपने आंसर देख लिया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना? आगे मैं आंसर छिपा दिया करूँगा, ठीक है? आपको बस ये समझना है कि 18 है और यहाँ पे क्या है, 12 है। तो 18 से 12 घटाएंगे कितना है, 6 का स्क्वायर आ गया 36। अब देखो 18 से 12 घटाएंगे, 18 माइनस अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 6। अब मैं 11 से 13 घटाऊंगा तो -2 का स्क्वायर आएगा, और निगेटिव का स्क्वायर हो या पॉजिटिव का स्क्वायर हो, वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहती है। 19 - 16 का होल स्क्वायर कितना होगा, 19 - 6 करो कितना, 3 का होल स्क्वायर 9, ठीक है, हाँ या ना? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे बोलो। यस सर। अभी मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ तो आपको दिखता जा रहा है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो
अभी मैं आपको जानबूझ के आंसर भी दिखा देता हूँ ताकि जब 10 क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो कुछ आपको दिखेगा नहीं। चलो यहाँ पे दिख रहा है 3, 5 और 7, 6, 4 और 8, 9, 25, ये 16, 36, ये सारे मुझे कहीं ना कहीं क्या लग रहे हैं, क्या इन दोनों का सम की बात, इस पे ऑपरेशन से वर्टिकल हो रहा है या हॉरिजॉन्टल हो रहा है? मैडम वो खिड़की खोल दीजिएगा। वर्टिकल। हाँ भाई बोलो, अब हमको देखते हैं, यस और नो, रेडी, यस और नो? अरे Yes, बोलो। ठीक है, अब हमें ये 16 लाना है तो हम सम करके देखते हैं। 9, 4, 13 और 3, 16 आ गया, हाँ या ना? 25, 5, 30, 6, 36, सीधा सीधा सम आ गया। तो 8 और 7 कितना है? 15। तो 15 से 64 से 15 घटाओगे कितना आएगा? 49। कोई दिक्कत? लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया, इस बार ऑपरेशन कैसा हो रहा था? रो वाइज हो रहा था, हाँ या ना? अभी तक क्वेश्चन कैसे बन रहे थे? ऑपरेटर किस पे लग रहा था? कॉलम पे लग रहा था। कोई दिक्कत किसी को? बोलो जल्दी से। no sir. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओ, फिर मैं आपसे पूछूंगा। देखो यहाँ पे फाइंड द मिसिंग नंबर्स, यहाँ पे 29 लिखा है, 268 लिखा है, 20। आप देखो इस दोनों को घटाओगे तो ये 58 हो जाएगा, इसका डिवाइड बाय 2 करोगे तो 29 हो जाएगा, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? 218 से 66 घटाओगे, अब तुम 18 से 218 से 66 घटाओगे तो क्या आएगा? एक बात बताओ, एक बात पूछूं मैं आपसे, 8 से 6 घटाओगे कितना आएगा? 2 आएगा, बोलिए हाँ Yes. या ना? और 2 को जब तुम डिवाइड करोगे 2 से, ये 2 कैसे कैसे आ सकता? या तो यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए और या 12 होगा तो 6 होगा। अरे बोलिए हाँ या ना? अरे बाबा 2 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो या तो यूनिट डिजिट 1 आ सकता है या 2 कुछ भी बनेगा तो लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ 32 है, करो जरा कितना आता है? 16 आता है कि नहीं? हाँ या ना? अरे बोलो ना, सही है ना? नहीं बोलोगे? ये मैं आपको टेक्निक बताया Yes, जल्दी sir. से सोचने के लिए। अब 1 तो यूनिट डिजिट दिख ही नहीं रहा मुझे कहीं, तो इसका 100% इसका आंसर 26 होगा। ये तो होगा जब हम उसके पास हम इसको टेक्निक से सॉल्व करते हैं, ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है? और नहीं तो बेसिक मेथड तो आप जान ही रहे हो कि ये दोनों को घटाया, डिफरेंस निकाला, बीच वाला नंबर डबल है उसका, इन दोनों घटाया, कितना है? अब घटा ही लो तुम, 8 में 6 गया 2, 52 62, 62, 52 भाई। 26 yes. चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन टुच्चे सारे क्वेश्चन में, मेरा काम है क्वेश्चन को बताना आपको, ठीक है? एग्ज़ाम में स्ट्राइक होगा तो समझ लेना कि कुछ बात बनी है। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं 30 तो ये 10 कैसे आएगा? डिवाइड बाय 3 करने से, हाँ या ना? सही है, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग, हाँ या ना? अगर मैं वर्टिकली Yes sir. तो एक बात, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही डिवाइड बाय 3 तो होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखो ये कितना है? 24 है, 24 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 8 आ जाता है, तो काम बना मेरा? बना क्या? अरे बोलो बना क्या? नहीं बना ना? No sir. तो ऐसे केस में क्या है, हमें ढूंढना पड़ता है कॉमन वैल्यू। क्या ढूंढना पड़ता है? कॉमन वैल्यू, ठीक है? कॉमन वैल्यू का मतलब क्या, जरा देखते हैं क्या। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है? 6, 1, 7, 3, 10, कैरी 3, 1, 4, 40, ठीक। इसको जोड़ो, 24, 6, 30, 10, 40, हाँ या ना? तो इसका भी सब 40 होना चाहिए कि नहीं? 20 + 9 = 29, तो 11 आ गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? 11 sir. ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 है ना आंसर इसका? हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। आप बताओ मुझे क्या होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे और कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। रुको, एक काम करते हैं, जब सारे क्वेश्चंस टाइप कर लेंगे ना फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? नहीं तो अभी पूछूंगा, टाइम वेस्ट होगा। जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, तब बताना आप लोग, ठीक है? ओके, यस और नो? Yes sir. Yes. क्योंकि मैं अभी पूछूंगा, आप सोचोगे
एक बार हम काम कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने देखा है 5 दिया है, यहाँ 6 दिया है, यहाँ 7 दिया है। क्या दिया? 5 दिया है, 6 दिया और क्या दिया है? 7 दिया है। अब ये पैटर्न रो वाइज हो रहा है या कॉलम वाइज हो रहा है, ये बात हमको सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये चीज़ हमको सोचनी होगी कि ये चीज़ पैटर्न वाइज हो, कॉलम वाइज हो रहा है या क्या हो रहा है? रो वाइज हो रहा है। आप थोड़ा सा देखो, इसमें भी आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। देखो अगर हम उसको जोड़ने की कोशिश करें तो 5 + 6 करते तो 13 आता, 6 + 5 करते तो 11 होना चाहिए। यानी एक बात तो हमको समझ में आ रहा है, क्या इन दोनों को जोड़ने से ये आएगा क्या? इससे ये घटाने से ये आएगा क्या? मल्टीप्लाई का तो दूर दूर को रिलेशन नहीं सर। दिमाग भी नाम की चीज़ होती है ना जी। हाँ, एक बात हम सोच सकते हैं जी, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सोच सकते हैं, ये पूरी तरह से नहीं बोल सकते कि भाई ठीक है कि अगर आप ऐसा करो 20 × 5 करो 100, तो शायद 15 घटा दे तो 85 आता हो। हम फिर से इसको करेंगे, 12 × 6 कितना? 144। 24 × 6 144। 144 में हम कुछ घटा दे तो शायद हम नज़दीक के आसपास पहुंच पाए, है ना। ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई गारंटीड रूल नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक, आगे देखते हैं। देखो फर्स्ट वाले रूल में हम देखते हैं कि 20 × 5 किया तो कितना आया? 100। हाँ या ना? अरे बोलो यस और नो। तो मुझे बताओ, Yes. अब मुझे इसको 85 बनाना है तो मुझे यहाँ पे 15 लिखना होगा। हाँ या ना? एकदम देसी स्टाइल में चल रहे हैं। अब बोल रहे हो सर ठीक है, आपने इस दोनों का मल्टीप्लाई किया, अब इस दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 24 × 6 कितना होगा? 144 = 126 है। तो मैं क्या घटाऊँ? तुम खुद ही बता दो मुझे, क्या घटाऊँ मैं? 26 × 4 = 30, 24। मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा? 26, अरे यार क्या कर दिया, सॉरी। मुझे बताओ मैं क्या घटाऊं कि 144 हो जाए? 26 में क्या घटाऊं? या 14 से 6 घटाओगे 8 आ जाएगा, 13 में 2 18 आ जाएगा। हाँ या ना? बोलिए हाँ, यस और नो। अरे बोलो ना, क्या सही लिखा मैंने? अरे बोलो ना। देखो 20 × 5 माइनस, इसी को मैं एलाबोरेट कर रहा हूँ, = 85। 144 को हम कैसे लिखे थे? क्योंकि कुछ लोगों का समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से देखो। ये 85 आया। अब ये वाला क्या किया गया था सेकेंड ऑपरेशन के लिए? बोलो क्या किया गया था? 24 × 6, यस और नो? माइनस क्या नहीं पता, लेकिन इतना पता है उसकी वैल्यू 24 आएगी, 126 आएगी। तो यहाँ पे क्या घटाना होगा हमको? 18, यस और नो? चलो तीसरा ऑपरेशन में क्या होगा, ये पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। अब मुझे बताओ कि ये 15 लिखा है और ये 20 और 5 है। 20 और 5 का यूज़ करके 15 बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप? दो नंबर्स हैं, 20 - 5। बहुत बढ़िया बात है। देखो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम चीटिंग करो नालायकों की तरह, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं दिखा जरूर रहा हूँ क्योंकि अभी पैटर्न सिखा रहा हूँ मैं एकदम समझने की कोशिश करो। दो नंबर्स हैं और 15 बनाना है उसको, तो सीधी बात है 20 में 5 घटा दो जी, 15 हो जाएगा जी, क्या दिक्कत है? ठीक। दो नंबर से 24 और 6 और आपको 18 चाहिए, तो क्या कीजिएगा आप? ईमानदारी से बोलिए, यस और नो? बताइए जल्दी से, हाँ या ना? Yes, sir. मुद्दे पे आते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड वाले में होना क्या चाहिए? 7 × x। बाबा यही तो करते थे ना, 20 × 5 करते थे तुम, हाँ या ना? और ये बन जाता था 175। बोलिए हाँ या ना? अरे बोलो ना, यही हो रहा है ना? यस सर। अब ये बताओ कि ये क्या था आपका? 24 × 6 था, लेकिन 6 के जगह पे ये जो तीसरा टर्म है जो ये नीचे वाला आने वाला है, यहाँ पे क्या करना है आपको? वैल्यू चाहिए हमें, मतलब थर्ड पे चाहिए। क्या करें हम, बताइए जल्दी से। 7 × x लिख दिया, माइनस घटाएंगे समथिंग और उसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? तो आप मुझे खुद ही बता दो x की वैल्यू मैं क्या रखूं?
कि ये 175 के बराबर हो जाए। ऑप्शन से भी तुम कर सकते हो, करो जरा, करो, बोलो। अब चाहो तो ऑप्शन 28 ही होगा 28 ही होगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 28 रखेंगे। कि सर बाकी सब नंबर वो मल्टीप्लाई करने में मालूम पड़ जाता है, मैं आपको बताता हूँ, उतना सब्ट्रैक्ट करके होगा नहीं। अभी दिखाता हूँ मैं। अगर आपको एक टेक्निक भी बताता हूँ, बहुत सारे लोग मल्टीप्लाई करने लगे होंगे, वो मूर्ख स्टूडेंट है वो। ये 8 × 7 क्या किए, 56, 5, हाँ या ना? अरे बोलो ना। यस सर। सॉरी 8 7 56, सॉरी 8 7 56, यस और नो? अब 8 माइनस तुम 7 करोगे तो 8 × 7 किए तो 56 आया, 8 - 7 करोगे तो 1 आएगा ना। तो यूनिट डिजिट में बन के लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, देखो यहाँ, यस और नो? कुछ मूर्ख विद्यार्थी क्या कर रहा होगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहा होगा, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? 8 × 7 यूनिट डिजिट क्या आया, 6, हाँ या ना? हमें 5 चाहिए। अब हम 8 - 7 घटाएंगे, क्योंकि रिवाज यही है करने का। 8 - 7 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 6 - 1 किए तो यूनिट डिजिट 5 आ गया, देखो हमारा काम हो गया। और तुम किसी और चीज़ को करके देख लो, 6 करके देखो, 6 × 7 = 42, 2 आया। और 6 - 7 निगेटिव हो गया ना ये, यस और नो? 17 - 6 करोगे तो 9 के आसपास, मतलब कितना आ जाएगा? नहीं 17 नहीं, 7, हाँ। तो ये बात बनेगी नहीं, समझ में आ रही बात, हाँ या ना? बोलो, नहीं बोलोगे? क्लियर हुआ यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट? और नहीं तो आप वैल्यू पुट कर लो, 28 × 7। तो 28 × 7 कैसे करोगे? देखो 28 × 7 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप बताएंगे मुझे? क्या आप इसको लिख सकते हो 7 × 4 × 7? 7 7 जा कितना, 49, 49 का डबल 98, 98 का डबल, बोलो, नहीं बोलोगे? 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, ये सब 206, 206, 98 का डबल। हाँ 206 होता है। नहीं 96 है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो आप खुद ही देख लो, ये 196 आ गया। और ये घटाओगे 28 - 7 तो 21 आ गया। अब 196 - 21 करोगे, 6 - 1 5, 19 - 2 75, बस 17। क्लियर है सबको, हाँ या ना? देखो Yes, sir. एक बात आप बताता हूँ हमेशा, कि आपको रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी कि हमें इस चीज़ को पाने के लिए क्या करना है। अब मैं बोलूँगा 3 को तुम 10 बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, मुझे बताओ। अगर 3 को 10 बनाना है, 3 को 10 के आसपास नज़दीक लेके जाना है, या कुछ क्या करके तुम 10 बना सकते हो 3 को? एकदम बेसिक बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बोलो बाबू। नहीं बोलोगे? आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर + 1, कोई और तरीका है? या फिर 3 × 3 + 1, कोई और तरीका है तो बता दो मुझे, बोलो। सही बात है कि नहीं, हाँ या ना? अब मैं बोलूँगा 10 को, 7, हाँ क्या? 3 + 7 10। वो तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन के टर्म में बात किया। बाकी देखो समझने की बात ये है कि ये +1 वाला कॉन्सेप्ट हो गया, या सीधा सीधा +7 कर दिया, ये तो सिंपल, ये तो कोई भी बच्चा समझ जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा 10 को 26 बनाना, जरा बताओ तो मुझे कैसे बना सकते हो? अब ये मूर्ख वाला बात मत करना, सर 16 जोड़ दीजिए आप। 25 5 का स्क्वायर 25 + 1। देखो कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर इंटू 2.5 + 1, बट इतना टफ क्वेश्चन इसमें आपका नहीं आएगा। अब देखो वो बोलेंगे 10 का डिवाइड बाय 2 करो, कर दिया, कितना है 5, स्क्वायर + 1 कर दीजिए 26। बात वही है, प्रेजेंटेशन अलग है। आपको बस यही देखना है कि जो आपको नंबर चाहिए उसको पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। हम 20 और 5 का यूज़ करके हम उस 85 को पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसी दोनों नंबर का यूज़ करके 85 बनाना है तो हम क्या करेंगे। आई होप ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप समझदार हो, समझ गए होगे, आप ग्रेजुएट लोग हो तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? बस द टारगेट हाउ वी विल रीच टू दैट पर्टिकुलर
पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मैंने बोला था स्क्वायर प्लस माइनस भी हो सकता है, बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो ना, बोला था कि नहीं बोला था? हाँ सर। स्क्वायर्स के साथ भी हो सकता है। ठीक, आप मुझे बताओ 4, 5, 6 का यूज़ करना है और आपको बताना है कि 45 कैसे बनाओगे आप। एक बात तो पक्का है जी, कोई मूर्खी आदमी होगा ये सोचेगा सर 4 + 5 = 1 + 2, ऐसा भी होता है कभी कभी। लेकिन हम देख रहे हैं जब सबसे बड़ा वैल्यू नीचे है तो पक्की बात है कि वो ऑपरेटर कहाँ लगा होगा? कॉलम वाइज लगा होगा, हाँ या ना? ठीक है, बोली हाँ या ना? अब मुझे 45 तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? 45 तक पहुंचना है। तो कैसे बनेंगे? देखो, कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे, बिल्कुल सही बात है, 16 + 25 कितना हो गया? 16 + 25 कितना हो गया? 41 तो यही हो गया, हाँ या ना? +6 करेंगे कितना आ जाएगा? 47 हो जाए। लेकिन हमें 47 चाहिए, 45 चाहिए, 45 चाहिए, हाँ या ना? अब कोई आदमी ऐसा बोले सर जो वैल्यू आया उसको घटा दो फिर 2 से, तो ये मूर्खता वाली बात है। आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचना चाहिए कि यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करना चाहोगे आप। अरे बोलो, एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? बोलो हाँ या ना? अरे एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचना चाहिए ना, कि उसके बाद भी जो रिजल्ट आया उसमें भी मॉडिफाई करोगे। रिजल्ट इज़ द फाइनल रिजल्ट, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, ठीक है? तो यू हैव टू रीच 45 अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, नो डाउट शुड बी देयर, ठीक है? तो चलिए, एक बात हमने ऐसे सोचा, लेकिन ये 4, 5 और 6 अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली थोड़े से क्या है दूर दूर नंबर दिख रहा है, ये भी दूर दिख रहा है, लेकिन आप इसको करना चाहोगे तो ये जल्दी आप कर पाओगे। जैसे देखो, थर्ड वाला कॉलम को ध्यान से देखो, ये वाला, ठीक है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। यस और नो? आप देखो कितना तक पहुंच गए हो? 83 तक पहुंच गए। 9, 6, 15, कैरी 1, 4, 3, 7, 75। हाँ जी बोलिए, यस और नो? हाँ सर। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? 36 और 49, 85 होगा सर। 85 होगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 85, अब देखो यहाँ पे पहुँच गया। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, किस चीज़ को आप जल्दी सोच पाते हो। वैसे तो आप ये भी कर लोगे, 9, 9 जा कितना? 81 + 36, 81 + 36, 7, 117। सही लिखा ना मैंने? और 5 घटा दो 25। लेकिन ये थोड़ा लंबा हो गया ना, थोड़ा सा लंबा हो गया। लेकिन ये 1 को घटाना बहुत आसान था, हाँ या ना? तो सिलेक्शन भी ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, हाँ या ना? अरे बोलो, क्लियर है सबको? चलिए, सबको समझ में आया? तो क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 6 के 36 और 16, 40, 42, 52, 52 - 4, 48, ठीक है? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बस मेरा काम ये है स्टार्टिंग में पहले आपको क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती है एग्ज़ाम में वो आप समझ लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट देखो भाई, 4 दिया, 2 दिया, 6 दिया, 1 दिया है, आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए। आप कैसे लगाओगे ऑपरेटर? ऐसे लगाओगे यार। ये तो कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे सर 4 + 6 कर दे 10 आ गया, 2 + 1 कर दे 3 आ गया, 8 + 5 कर दे 13। ढूंढो समंदर में मोती, 13 दिखता है क्या तुमको? अब तुम बोलो सर क्वेश्चन गलत है, तुम मूर्ख हो। मूर्ख हो कि नहीं? 13 ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रहा है, हैं? सही बात है कि नहीं? बोलो नहीं, क्या नहीं बोलोगे? तुमने ऑपरेटर किस पे लगाया? रो वाइज लगाया। 4 + 6 10 दिख रहा है, वाह क्या बात है। 2 + 1 3, क्या बात है। 8 + 5 13, ऑप्शन में नहीं है। और कुछ बच्चों को लिखा रहेगा नन ऑफ दिस, इसमें इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर वो नन ऑफ दिस दे देंगे ना तो एग्जामिनर फंस जाएगा। अगर वो ऑप्शन क्या कर दें, नन ऑफ दिस दे देंगे ना तो एग्जामिनर फंस जाएगा। अगर किसी दूसरे तरीके से सॉल्व हो रहा हो तो देखो कैसे बनाएंगे। 4 2 का इस्तेमाल करके 5 लाना है, यस और नो? या फिर 4 और 6 का यूज़ करके 10 लाना है। अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। अब देखो कुछ बच्चे जो ऐसे सोचेंगे सर ये 4 + 2 कर दो 6,
-1 कर दो। तो ये बात भी यहाँ भी तो होना चाहिए, 6 + 1 7, -1 करो तो यहाँ 6 होना चाहिए था ना। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ रहा है। अब एक कोई ज़बरदस्ती मत करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई। सर 4 × 2 = 8 -3, तो 6 × 1 = 6 -3 कहाँ आ रहा है? समझ रहे हो? बात क्लियर है कि नहीं? थोड़ा और सोचो, क्या सोचेंगे? चलिए थोड़ा हम अलग सोचने की कोशिश करते हैं। यार थोड़ा अलग सोचना है तो ऐसा भी आ सकता है, 4 + 2 -1 ऐसा करके भी आ सकता है। बता तो रहा हूँ, मैंने तो बहुत कुछ बता रखा है आपको। इंटू प्लस, इंटू माइनस, इंटू डिवाइड, इंटू तो खैर लगेगा ही नहीं, फिर प्लस। 4 का स्क्वायर। अरे वही तो है, वो तो डायरेक्ट आंसर ही बता दिए तुम, क्योंकि स्मार्ट हो तुम। अब दिमाग में स्ट्राइक कर गया, 4 का स्क्वायर और -10 -6, फिर 2 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -8, 15 -8, 25 -8 सर। 25 -8 17, ठीक है। 17। बस मेरा काम है अभी आपको, अब से मैं अभी आप लोग को जज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है ना। जज करने का काम आप खुद से भी कर सकते हो। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस थोड़े दुखी कर देते हैं, लेकिन चीज़ों को समझना है। कुछ बच्चे इसे सोचेंगे सर 5 + 8 कर दो, 13 + 1 कर देंगे, काम हो जाए। तो बेटा ये कैसे होगा? 9 + 6 15 + 1 16 कहाँ है ये? और कभी कभी एग्जामिनर ऐसा करेगा भी, 7 + 2 9 + 1 10 ऑप्शन भी दे देगा। लेकिन जो चीज़ इसमें लगा वो चीज़ तुम इसमें लगा रहे, तो तीसरा बीच वाला में नहीं लगना चाहिए वो चीज़। अगर यहाँ पे ऑप्शन सपोज करो 10 रहता और तुम मूर्खों की तरह 10 लगा देते, तुम्हारे साथ मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि 8 + 5 13 + 1 4 ठीक है, नो प्रॉब्लम। 7 + 2 9 + 1 10 तुमने लगा दिया ऑप्शन, देखिए वो भी ठीक बात है। लेकिन बीच वाला में कहाँ हो रहा है ये बात? 9 + 6 15 + 1 16 होना चाहिए था ना यहाँ पे। तो ऐसी गलती मत करना, तीनों में चेक करना। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ या ना बोलो। तो सेम पैटर्न शुड फॉलो इन ऑल द नंबर्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे इसमें? देखो, अब मुझे बताओ कि 5 और दोनों को जोड़ दें, कितना होगा? ये प्लस, मैंने आपको बताया था प्लस डिवाइड वाला ऑप्शन, मैंने आपको बोला था प्लस वाला भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। देखो ये गलत कर रखे हैं मूर्ख आदमी, 9 लिखना चाहिए आप पे, 5 + 9। लेकिन ठीक है, इसमें क्या सही है क्या नहीं है वो हम देखेंगे बाद में। 5 + मैं करके देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि होगा कि नहीं। 5 + 9 14/2, यही हो रहा है ना। 8 + 6 /2 करेंगे तो यहाँ 7 होना चाहिए था ना, कहाँ हुआ क्या? नहीं ना हुआ, बोलो। नहीं सर। तो मामला गड़बड़ है। इसका मतलब कॉलम वाइज नहीं चलेगा हमारा काम, हमें रो वाइज सोचना पड़ेगा। ठीक है, रो वाइज कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 8 और यहाँ क्या लिखा है 5, हाँ या ना। तो कैसे सोचेंगे हम इसको? मुझे बताओ। इस दोनों का एक वैल्यू ऐसे सोचना होगा, जैसे यहाँ पे हम, जैसे मैंने आपको एक यही क्वेश्चन में आपको बताना चाह रहा था, रुको, जो पॉइंट बोला था मैंने आपको, सबसे पहला लाइन मैंने आपको क्या बोला था? एक नंबर आपको खुद से एज्यूम करना पड़ेगा, बोला था कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। एक नंबर आपको खुद से एज्यूम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को काफ़ी लॉजिकल बोला जाता है। ऐसी चीज़ें एग्जाम में स्ट्राइक ही नहीं होता कि यार कौन सा नंबर मैं एज्यूम करूं। अभी तक तो सब कुछ हेरा फेरी कर रहे थे तो उसी में आंसर आ जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसा नंबर एज्यूम करना वो स्ट्राइक कर जाए और सुट हो जाए, यही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे /2 कर रहे हैं तो ये एक नंबर एज्यूम किया वही नंबर है ना। सम को /3 कर रहे हैं तो 3 जो है वो क्या है? एज्यूम्ड नंबर है कि नहीं है? बताओ। एज्यूम किया वही नंबर है ना, ठीक है। चलो उसी तरह से तो मैंने बोला आप इसके लिए क्या कीजिए, एक नंबर एज्यूम कीजिए, ठीक है। हमने एज्यूम किया, मान लो 2 एज्यूम किया, तो हम क्या क्या करके 14 बना सकते हैं? देखो 5 × क्या किया 2, कितना आया 10, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब 10 को 14 बनाने के लिए ये तो बना दिया,
10 का हमें क्या करना है 14 बनाना है। फिर बीच वाला नंबर यूज़ किया गया है +8/2। फिर से देखते हैं 9 इंटू 2 कितना हुआ 18, यस और नो, और प्लस इसका आधा कर दो। 7 इंटू 2 कितना हुआ 14, और 2 का आधा करोगे कितना आएगा? क्लियर है सबको? हाँ जी बोलिए। मुद्दा ये है कि 5 को मल्टीप्लाई, अब देखो इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, वो चाहते हैं कि आप पहले नंबर पे मल्टीप्लाई करो और दूसरे नंबर पे डिवाइड करो। एक मैंने आपको ये भी बोला था कि फिक्स्ड वेरिएबल होगा, अभी भी मिटाया नहीं हो, सबूत मैं साथ में लेके घूमता हूँ। मैंने क्या बोला था, एक वैल्यू क्या होगी फिक्स्ड होगी, जैसे यहाँ पे 2 है, मतलब एज्यूम करना होगा, जो आपने एज्यूम किया 2, यस और नो। और ऑपरेटर कुछ भी लगाना पड़ सकता है, मल्टीप्लाई भी लगाना पड़ सकता है, डिवाइड भी लगाना पड़ सकता है, प्लस भी लगाना पड़ सकता है, माइनस भी लगाना पड़ सकता है। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, है ना? तो एक फिक्स नंबर एग्जामिनर ने सोच लिया कि फिक्स नंबर वो 2 है। एक बार आप उसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और अगले डिजिट पे क्या कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए और बाद में दोनों को जोड़ दीजिए। समझ में आ गया सबको बात? सिर्फ पैटर्न बताना जरूरी है, कोई सरप्राइजेज नहीं है। समझ में आ रहा है ना? पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना। आ रहा है सर, दिमाग के ऊपर गया। हाँ, लेकिन ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के दिन बहुत दुखी करने वाला है। बड़े बड़े पजल तुम कर लोगे, मैं एसएससी रेलवेज और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि जैसे लास्ट वेडनेसडे को क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज़ डिकोडिंग, वो बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से था। फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को हम क्या करेंगे, एसएससी रेलवे एसएससी के हिसाब से, ठीक है। फिर नेक्स्ट वेडनेसडे कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, थर्सडे। फिर हम एक बार बैंकिंग का सब टॉपिक पढ़ेंगे, फिर एक बार क्या पढ़ेंगे, एसएससी का या रेलवेज़ का टॉपिक पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बैंकिंग का करा रहा हूँ या फिर एसएससी रेलवे का करा रहा हूँ, क्योंकि सब बनने वाला है क्या आगे चल के, कौन बनने वाला है? सब मर्ज होने वाला है, मर्ज होने वाला है। तो हमें भी नहीं पता कि एग्जामिनर को क्या पसंद आ जाएगा। वो बैंकिंग का भी दे सकते हैं और एसएससी रेलवे सब मिला के देने वाले हैं। इसीलिए हम लोग एक पैरेललिज्म मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। एक वीक में बैंकिंग का टॉपिक, एक वीक में क्या एसएससी रेलवे और बाकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी रहता है वो वाला यूपीएससी, ठीक है। चलो ओके, बोलो यहाँ देखो भाई क्या हो रहा है, 5 है, 16 है, 49 है, क्या करोगे, कैसे बनेगा 49? बोले अब ये तो सोचना जरूरी है कि ये कॉलम वाइज चलेगा कि रो वाइज चलेगा। कॉलम वाइज सर, कॉलम वाइज चलेगा। अच्छा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। मिडिल नंबर जो है यहाँ पर आप देखेंगे बीच वाला नंबर, ये बीच वाला नंबर है ना, बीच वाला। अभी तक हम कोशिश करते थे कि लास्ट वाले के साथ हम जुगाड़ लगाएं, क्योंकि वो हमेशा बड़ा होता था, हाँ या ना, है ना। लेकिन अब मुद्दा ये है कि मिडिल नंबर जो आ रहा है इंटू 3 + 1 करोगे तो बीच वाला आ जाएगा, और 16 इंटू 3 + 1 करोगे तो नीचे वाला आ जाएगा, हाँ या ना। समझ में आई बात? 5 इंटू 3 + 1 किया तो क्या आया, बीच वाला नंबर आया, हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। लास्ट नंबर कैसे आया, बीच वाले नंबर को इंटू 3 + 1 किया गया है। इसको फर्दर 16 इंटू 3 + 1 हम करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, हाँ या ना। लेकिन क्या ये सब जगह ऑपरेट हो रहा है? क्या सब जगह ऑपरेट हो रहा है? देखिए नेक्स्ट, लास्ट वाले में नहीं हो रहा, आंसर नहीं मिलेगा। लास्ट वाले में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, 1 सेकेंड, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। पैटर्न समझना इज इम्पॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्या है हमारा, 5 है, हाँ या ना। ये नंबर लाने के लिए हमने क्या कर दिया, 16 कर दिया इंटू 3 + 1। आई होप इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को।
कोई दिक्कत किसी को? अगर ये बात सच है और आप जाना चाहते हो कॉलम वाइज, तो सेकंड वाले में क्या हो रहा है? 9 इंटू 3 प्लस 2 हो रहा है ना? हाँ जी बोलिए। यस सर। तो मुद्दा ये है कि अगला नंबर जो होना चाहिए एज पर द लॉजिक, चलो मैं -3 15 इंटू 3 प्लस 3, क्योंकि 3 तो दोनों में कॉमन है, बाकी नंबर अगर इंक्रीज भी हो रहा है तो 15 45 प्लस 3 48। आंसर आ गया? हाँ या ना? नहीं सर, चेक करना पड़ा लास्ट में। हाँ, अब बोलोगे सर कि आंसर आ गया, ये तो आपने चीटिंग कर लिया सर। आप नीचे वाले को बिल्कुल इज्जत नहीं दोगे क्या? इतना बुरा इंसान है वो? बोलोगे तुम लोग कि सर इतना बुरा हालत कर दिया आपने। इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, अब करो जरा। क्या 147 नहीं आ रहा? 49 नहीं आ रहा? 29 से 87 प्लस 2 89 नहीं आ रहा? बोलो जल्दी से। यस सर। अब देखो यही चीज लगा यहाँ भी और यही चीज लगा यहाँ पे, तो ये आया है। हाँ या ना? ठीक है ना? इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2, इसमें इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2। ये अच्छा क्वेश्चन था। कभी कभी चीज़ें रिस्ट्राइक कर भी सकती है। यानी अभी तक आप किस पे काम कर रहे थे? ये नीचे वाले पे काम कर रहे थे, हाँ या ना? लेकिन अब अभी किस पे काम हुआ है? बीच वाले पे काम हुआ है, हाँ या ना? सेकंड वाले पे, मतलब मिडिल वाले पे वो काम हुआ है। यानी किसी भी चीज़ पे किया जा सकता है। और बहुत समय आपको बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात, हो सकता है आपको इस चीज़ को सुन के बहुत दुख होगा, कि अगर कट ऑफ 70 मार्क्स गया है तो मैं आपको बता देता हूँ 69 मार्क्स लाने वाले कम से कम 50,000 स्टूडेंट होंगे। कितने होंगे? 50,000 स्टूडेंट। मेरी बात समझ रहे हो? और एक बात और बता देता हूँ तुमको कि बहुत सारे बच्चे 55 मार्क्स ला चुके होंगे और उनको यही गलत फहमी रहेगी, सिर्फ 15 नंबर ही तो कम है, सिर्फ 15 नंबर ही तो कम है, सिर्फ 15 नंबर ही तो कम है। बहुत सारे बच्चे 62 तक पहुंच गए होंगे, लेकिन उनको यही लगेगा कि यार सिर्फ 8 नंबर से फेल हो गए, सिर्फ 8 नंबर से फेल हो गए। और बहुत बच्चे जो इंटेलिजेंट, थोड़ा मेहनत, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, वो 65 तक पहुंच गए होंगे और वो लोग वो बोलेंगे मम्मी पापा को, पापा सिर्फ 5 नंबर से रह गया, मम्मी से 5 नंबर से रह गया, भैया से 5 नंबर से रह गया। लेकिन उन गधेड़ों को कौन बताए कि यही 5 नंबर लाना सबसे टफ था? इनका तो तुम दिमाग ही मत लगाओ, ये तो फील्ड में ही नहीं है, ये तो एवरेज है एकदम। मतलब मैं कहूँ तो बिलो एवरेज है। 50 तक लाने वाले तो एकदम बिलो एवरेज में मानता हूँ उनको 100 में। असली लड़ाई 50 के ऊपर आया सर, वो 55 आया सर। हाँ 55 है सर, 50 के ऊपर है। तो ठीक है, एवरेज हो तुम। किस में? रेलवे वाले में? क्या पता जो बोल रहे हो सर, आपके साथ 50 एवरेज है ना, तो 55 है। हाँ जो भी है, तो एवरेज स्टूडेंट का लाओगे। लेकिन मामला ये है कि 65 तक लाने वाले स्टूडेंट घर में अगर बोलें कि पापा सिर्फ 5 नंबर से रह गया ना, तो मैं आपको बता देता हूँ 69 पे रहने वाले लगभग 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट होंगे जो 1 नंबर के लिए फाइट कर रहे होंगे, जो उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। और जीके में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देंगे कि बताओ भूटान का नेशनल फ्लावर कौन है, तो तुम्हारे चचा जी को भी नहीं पता होगा भूटान का नेशनल फ्लावर कौन है। इंडिया का याद भी कर लोगे, तो मुझे बताओ भूटान का नेशनल फ्लावर पूछेगा तो एग्ज़ाम का पेपर आसान है या टफ है? बोलो। टफ है सर। टफ है ना? अब देखो बोलोगे सर कमल का, हाँ कमल पूछ रहे सर। क्या बोल रहे हो? मतलब भूटान इतना छोटा है, उसका फूल पूछ रहे हैं। जो भी है, तो एग्जामिनर पेपर किसी भी लेवल पर टफ बना सकता है। तुम जीके में, मतलब रीजनिंग में बहुत क्वेश्चन करके जाओ, बोलोगे कि यार उड़ा देंगे। जब हम पहला क्वेश्चन कर रहे थे मैट्रिक्स का, क्या हमें टाइम लगा? 6 × 8 + 5 फटक से कर दिए, हाँ तड़क से बता दिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ये वैसा ही लेवल का क्वेश्चन है। एक्चुअली इसको मैं बोलूँगा, क्या बोलते हैं, टफ तो मैं मेरे लाइफ में ज़िंदगी में कुछ है नहीं, लेकिन अगर मैं इसको टफ बोलता हूँ तो इसके लिए जीके क्वेश्चन अगर टफ बनाता तो पता है क्या पूछता? कि बताओ भाई भूटान का नहीं, क्या पूछते? नाइजीरिया का बताओ। नाइजीरिया का
फ्लावर कौन सा है नेशनल फ्लावर? लो भैया, भूटान भी बोल देते तो पड़ोसी देश था, मान लेते। अब ये वैसा ही टफ क्वेश्चन है जितना कि नाइजीरिया का फ्लावर पूछना। तुम लोग को लगता है जीके टफ नहीं होता, होता है, लेकिन यही पूछ लेगा सेबी का चेयरमैन कौन है तो सारा बच्चा बता देगा, हाँ या ना? अजय त्यागी है, हाँ या ना? बोलो। सर कॉस्टस स्पेक्टेबिलिस। अरे बाप रे, सोचो इतना आदमी का नाम इतना गंदा मतलब रहता है तो लोटस का कैसा रहेगा। चलो भाई, येलो कलर का फूल है वो। जॉन है की तौन से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या करें? 11 6 का यूज़ करके 8 लाएं, या 11 17 25 करके 19 लाएं, या दोनों का सम करके कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे लग ही रहा था ऐसा ही कुछ होने वाला है। 11 17 कितना होता है? 28 ना? तो इन दोनों से इन दोनों से काम नहीं होगा। इन दोनों से देखो कुछ काम बनता है क्या? इससे भी काम नहीं बनेगा। तो चलो 11 25 से देखो। अच्छा, मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ, इसमें आप बहुत टाइम पास करोगे एग्ज़ाम में। देखो, अब ये सब अगर तुम जल्दी से नहीं जोड़ पाओ तो देखो, मुद्दे की बात बताता हूँ। देखो 9 से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर 7 दिया है, यहाँ 5 दिया, यहाँ 9 दिया, यहाँ पे 1 दिया है, हाँ या ना? अब देखो 1 + 5 करोगे तो कितना आएगा? 6 यूनिट डिजिट, हाँ या ना? और 9 + 7 करोगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब ये हम जोड़ेंगे नहीं, हम ये जोड़ेंगे नहीं, कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ या ना? अगर तुम जोड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर से देखो, आप पहले को तीसरे से जोड़ा। आप चाइनीज़ कोडिंग पढ़े थे ना कि कॉमन निकालते थे, पहला तीसरा पांचवा में कॉमन क्या है निकालते थे ना, वही चीज़ है यहाँ पे। 6 और 4 को जोड़ोगे कितना आएगा? यूनिट डिजिट 0, हाँ या ना? 2 और 8 को जोड़ोगे यूनिट डिजिट क्या आ गया? 0, यानी हमारा काम हो गया। क्या ये बात समझ में आया, हाँ या ना? बोलो जल्दी से। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। नहीं सर। अरे यार पूरा सत्यानाश। देखो इधर, यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ 5 है। 1 + 5 करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। बस इतना छोड़ो। हाँ। अब ये 7 को जोड़ोगे और 9 से जोड़ोगे, 7 और 9 को जोड़ोगे तो 16 आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा दोनों में। चलो, अब ये 6 है, पहले को तीसरे के 4 यूनिट डिजिट से जोड़ोगे तो 4 + 6 कितना हो जाएगा? 0। अब सेकंड को 4 से करोगे तो 2 + 8 कितना आ गया? 10। यानी एक बात पक्का है कि पहला को तीसरे से जोड़ा जा रहा है, दूसरे को चौथे से जोड़ा जा रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। क्योंकि तुम अगर डायरेक्ट जोड़ने लगोगे तो फिर पीछे रह जाओगे। असली लड़ाई 60 से 70 के बीच में होगी, याद रखना। धुरंधर लोग बैठे होंगे और तुम लोग। आंसर है सर। हाँ क्या बोल रहे हो? 16 आंसर। 16? अरे बाबा देखो, एक बात बताता हूँ, पहला को तीसरे से जोड़ना और इसको इसके साथ जोड़ना, यानी इसका मतलब क्या? 8 + 9 7 आया सर = x + 11, हाँ या ना? बोलिए कितना होगा? 19 में 27, 27 - 11 कितना आया? 16 आ गया। ठीक है, क्लियर है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो ये सर आपने सब में यूनिट ज्वाइंट किया, यूनिट प्लस किया था, इसमें फुल प्लस क्यों किया? अरे बाबा एक तो ईमानदारी से कर लेने दो। मैं कर तो अच्छा, देता, लेकिन वो ठीक है। मेरे सामने झगड़ा करोगे तुम लोग, मेरे को बोलोगे सर ये मेरे को फील नहीं आता, अब एक्स के साथ या बेइज्जती करोगे क्या? मैं जान रहा हूँ कि 7 - 1 6, लेकिन पता चला यहाँ पे 16 दिया रहा था, यहाँ 26 दिया रहा था, तुम्हारे किडनी में अटैक नहीं आ जाता एग्जाम में? तो सब शॉर्टकट ही ट्राई कर रहे हैं, मालूम मतलब है, जल्दी लेकिन टाइम निकला वही। मालूम है, ये तो किस्मत अच्छी है कि तुम्हारा सब में यूनिट डिजिट 6 नहीं दिया है। एग्जामिनेशन में 2 यूनिट डिजिट देता 6 तो फिर बोलते लो भैया यूनिट डिजिट, सर ने बताया यूनिट डिजिट करके आ गए, सर आपने गलत क्यों बताया? उस दिन झगड़ा करोगे मेरे से, सही बात है कि नहीं? इतने भी अब बुरे बच्चे नहीं सर। ठीक है, मुझे पता है कि आप झगड़ा नहीं करोगे, लेकिन बात यह है कि दोनों चीज़, यूनिट डिजिट का आपको ट्रिक तो बता ही चुका हूँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझ गए सब लोग? 19 + 8 = 27। 27 में 1 घटाओगे 26 आएगा, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, या फिर 11 घटाओगे 6 आएगा। खत्म कर। तो आप लोगों को मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी हम थोड़ा पैटर्न चेंज करने की कोशिश करते हैं।
तो ये सब आप लोग प्रैक्टिस भी ये करें। मैट्रिक्स और वो नंबर सीरीज में एक ही बार रखे कि मैट्रिक्स में ना वर्टिकली करना है कि हॉरिजॉन्टली करना है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ बस बस अब देखो ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब देखो, शुरू हुई है। अब देखो ये बहुत ही टुच्चा टाइप का क्वेश्चन है सर्कल में, लेकिन पहला क्वेश्चन पहले बकरी को खाने जान लेने से पहले ना मिठाई वो खिलाते खिलाना खाना पीना। 8 क्या है? अब मैं खुद ही बोल दो, 8 लिखता, 64 लिखता, 216 लिखता, और बताओ क्या है। तो कोई मूर्ख स्टूडेंट भी बता देगा सर ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का सॉरी 6 का क्यूब है ना। तो यहाँ क्या आएगा? सिक्स दिया नहीं है सर, अरे सॉरी लेकिन सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दिया यार। ओके देखो ये क्या है? 2 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर, 6 का सर क्यूब, 4 का क्यूब है वो। 4 का क्यूब है सर। 4 का क्यूब, हाँ वही बोलना था मुझे, स्क्वायर गलती से लिख दिया। 4 का क्यूब और 6 का क्यूब, तो क्या आएगा? 8 का क्यूब, हाँ या ना। तो कोई मूर्ख ही सर। बच्चा ऐसा बोलेगा कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब ये नंबर सीरीज में मैं देता एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, तो तुम लोग धुआं नहीं उड़ा देते, आग नहीं लगा देते थे इसमें, हाँ या ना। तो क्या है इसमें, क्या फ़र्क रह गया बताओ? मैंने आपको पहले ही बताया था क्यूब का पार्ट हो सकता है, बोला था कि नहीं, क्यूब्स हो सकते हैं, हाँ या ना। तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, सॉरी 2 का, 4 का, 6 का, 8 का क्यूब 512। अब जिसको 8 का क्यूब याद नहीं है उसको भगवान ही उनकी ख्वाहिशें पूरी करे। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ भाई ये देखो एक नया कहानीबाजी हो रही है यहाँ। अब देखो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, ये 3 और 5 का दोनों का इस्तेमाल करके इधर लाना है, जो भी वैल्यू लाना है। कैसे करोगे बोलो? चलो अभी छोड़ो, अभी मैं ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं, कॉन्सेप्ट सीखो। बाकी ज्ञानबाजी तुम लोग घर पे करना प्रैक्टिस में। देखो यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 5 दिया है। 3 को 5 बनाने के लिए तुम क्या करो? इंटू 2 - 1, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। यस और नो? ये तो आ गया, बहुत अच्छी बात तुमने कर दी। अब मुझे बताओ 8 आया है हमारे पास, क्या आया? 8 इंटू 2 - 2, हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। इस प्रोसेस में तुम देख रहे हो इंटू टू कॉमन आ रहा है, तो इंटू 2 - 3, हाँ। फिर 30, अरे बच्चा पुत्र जो रो रहा है चुप कराओ, ये खुद को चुप कराओ। 13 को 22 बनाना है, क्या करोगे? इंटू 2 - 4, हाँ या ना? अरे बोलो ना। तो 22 के साथ 2 तो कॉमन रहेगा, -5 हो जाएगा, 39 आएगा ना? 39 सर। लेकिन मुझे बताओ क्या ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं था? क्या ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, हाँ या ना? हाँ सर। नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं है तो बोल दो कि सर नहीं है ना? अगर मैं इसको ऐसे बोलता 3 है, 5 है, 8 है, 13 है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जब एग्जाम में आपको चीज़ें समझ में ना आए ना तो उसको नंबर सीरीज के फॉर्म में लिख लो। क्या है ये? इंटू 2 - 1, इंटू 2 - 2, इंटू 2 - 3, इंटू 2 - 4, इंटू 2 - 5। आई होप सब लोग को क्लियर हो गया, हाँ या ना? अब अगर इसी चीज़ को खोल देते, माइक ऑफ करो। अरे कौन है भाई बच्चा बुतरू को रोते धोते? यार कैसे आदमी हो तुम लोग को, शर्म आनी चाहिए कप्पू शर्मा। हाँ भाई चुप हो गए सर बच्चा। बच्चा रुला रहे हो, ठीक है समझ गए? तो आपको एक टेक्निक समझ में आया मैं क्या कहा आपको? जब सर्कुलर पार्ट हो, क्योंकि सर्कुलर ऐसा होता है ना जैसे टेबल की तरह होता है ना, उसको तुम सर्कल को लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो। कौन सा प्राणी आया लेट? नहीं है। ETH वाला बोली ज्वाइन करने, ETH लिंक भेजा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? आपको टेक्निक समझ में आया क्या करना है? सर रिपीट कीजिए। अरे क्या आदमी हो यार। जब भी कोई सर्कुलर, एक बात बताओ, कोई आदमी ऐसे बैठा है, A है, F है, G है, S है, R है, तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते थे? A F G S R बोलते थे कि नहीं बोलते थे क्लॉकवाइज? सर्कल को तो तुम, अरे इतना सिटिंग अरेंजमेंट करा दिए, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो अपनी तुम लोग। सिटिंग अरेंजमेंट को लीनियर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है?
अरे बोलो हाँ या ना। सर हाँ सर लिखिए। तो बस वही तो बोल रहा हूँ बाबू। यस सर। ये सारे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, क्या दिक्कत है? बोलो। जब भी सर्कल आए तो क्या करने का? सुला दो उसको, फैला दो पूरा का पूरा, फैला दो। रायता फैला दो। चलो भाई अभी फिर से एक रायता फैलाओ। मैं लिखता हूँ, अब तुमको शायद दिमाग का बत्ती जलेगा। अब बताओ क्या हो रहा है? कोई मूर्खी होगा जो इसका आंसर नहीं बता पाएगा। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। ठीक है, अभी ज़्यादा दिमाग का दही ना करो हमारा। कोई दिक्कत? ठीक है ना? यस सर। वैसे मैं बोल सकता था, यहाँ पे भी बोल सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। जरूरी नहीं था इसको लिखो अलग से। जब कोई दिमाग ही ना काम करे ना तो फिर चादर फैला दो, हाँ कि नहीं? बोलो यस और नो। नेक्स्ट फिर से एक नया रायता फैलाओ। हाँ भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? देखें जरा कितने प्राणी लोग बना पाते हैं इसको। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है बताओ यहाँ पे? क्या आप ऐसा सोच सकते हो? वैसे तो अगर हम इसको सम करने की कोशिश करेंगे, सम करें तो भी हो जाएगा, लेकिन 25 + 2 कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे तो इस एरिया में देख रहे हैं यहाँ पे क्या करना पड़ा, -4। फिर क्या करना पड़ा है 7। कुछ सिस्टम बैठ रहा है क्या बताओ जरा? बैठ रहा है क्या? 11 नहीं सर, नहीं बैठ रहा। इसका मतलब कोई दूसरा लॉजिक है। तुमने धरती देखा है? बोलो हम कहाँ धरती देखेंगे सर? धरती को देखे हो? नहीं देखे हो। एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एक साउदर्न हेमिस्फेयर होता है, और यही हिंट था आपका। यही क्या है आपका हिंट है? बताइए जरा क्या हो रहा है इसमें? अरे हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर होता है। चलो देखो दिखाता हूँ मैं इसको। क्वाड्रेंट में भी तोड़ सकते हैं। देखो मुझे तो दिख गया यहाँ पे, आपको दिखा सर वो 36 और 25 में 9 का डिफरेंस और 30 और 21 और 30। यहाँ पे 25 + 27। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है इसलिए मैं जल्दी बता पाऊंगा। 25 और 70 2 आया। इस दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 53 आ रहा है, हाँ या ना? इस दोनों को जोड़ो, देखो 54 आ रहा है। अब जिसका कैलकुलेशन अच्छा है ना वो जल्दी से कर लेंगे। 52, 53, 54 और यहाँ क्या आएगा 55। 55 से 36 घटाओ, कितना आएगा? 15 में 6 गया 9, 4 में 3 गया 19। ठीक है, समझे बात को? तो जिसका कैलकुलेशन स्पीड गड़बड़ है उसको दिक्कत तो आने वाली है, क्योंकि मैंने देख लिया कि 25, 25, 50 + 2 52 है, ये 53 है, ये 54 है, तो ये पक्का 55 होना चाहिए था, है ना? बोलिए हाँ या ना? ये 52 है, ये 53 है, ये 54 है, ये 55। यस और नो? मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ ऐसे 25, 27, 23, 30, 21, 33। और आप ऐसे भी देखोगे तो कोई ख़राबी वाली बात नहीं है। x और यहाँ पे 36। आप देखो इन दोनों का सम कितना है? 52। इन दोनों का सम कितना है? 53। इन दोनों का सम कितना है? 54। तो इन दोनों का सम 55 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो मुझे बताओ। क्या ये क्वेश्चन पहले जैसा नहीं है जो हमने अभी किया था? इन दोनों का सम अगला नंबर आता है, मतलब सम करना है, कुल मिला के बात ये है, हाँ या ना? अगला नंबर आए या अगले नंबर से कुछ रिलेशन आए, हाँ या ना? बोलो अगला नंबर आए या अगला नंबर से कुछ रिलेशन तो आया ना? यस सर। या तो अगला नंबर ही आ जाता है यहाँ पे 52, या उसका कुछ रिलेशन दिखा +1 +1। एक्चुअली डबल डिफरेंस का सीरीज का क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन है? डबल डिफरेंस भी कह सकते हो। एग्जैक्ट डबल डिफरेंस नहीं बोलेंगे इसको, सम के साथ बाद में कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आंसर सही आया ना जी? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो 2 का क्यूब सामने में है, 3 का क्यूब सामने में, 4 का क्यूब सामने में दिखना चाहिए। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। नो सर। हाँ सर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। बोलोगे सर कहीं ऐसा तो नहीं है इन दोनों का प्रोडक्ट सामने में लिखा हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट सामने में होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा थोड़ी ना। अरे भाई बोलो, मन में दिमाग में कीड़ा तो काट रहा होगा ऐसा। कीड़ा काट के चला गया सर। कीड़ा काट के चला गया। नहीं, बहुत सारे कीड़े काटे गए एग्जाम में भी, लेकिन फिर दुखी होगा कि यार हम तो गलत सोच रहे थे। 26 किस खुशी में 26 आया भाई बताओ जरा, किस खुशी में 26 आया? अभी मैं जैसे ही क्वेश्चन को फैलाऊंगा ना, तुरंत आंसर समझ में, दुनियादारी समझ में आ जाएगी तुमको। क्या मैं करके बताऊं आपको? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर, यस सर, यस सर। लिखेगा 5 है और यहाँ मैं 10 लिख रहा हूँ, यहाँ x लिख रहा हूँ, यहाँ 50 लिख रहा हूँ, 122। एकदम ऐसा मत करना, टुच्चापंती मत करना। क्लॉकवाइज जा रहे हो, क्लॉकवाइज ही चलो। अब मुझे बताओ, ये 2 स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, ये 3 स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, ये 5 कहाँ गया? हाँ ठीक तो लिखा, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1। अब ये 7 स्क्वायर प्लस 1 है ना, हाँ या ना? Yes sir. ये क्या है? 11 स्क्वायर प्लस 1। देखो मैंने गलत तो नहीं लिखा, ठीक ठाक लिखा है कि नहीं? अब मुझे बोलो 2 है, 3 है, 26, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1। अब बोलोगे सर आप गलत कर रहे हो, हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे। सर ये नीचे का पैटर्न कैसा बैठ रहा है? वही मैं, रुको ना चेक कर रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, मुझको देखने दो ना, सोचने तो दो ठीक चल रहा है कि नहीं। अरे बेटे मौज कर दी, ये तो प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11, ये कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है बाबू, समझे? डायरेक्ट डिफरेंस ना निकलेगा, समझे कि समझाऊं? नहीं सर, समझ में जितने नहीं गए। अरे प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, 3, 5, 7, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है। कैसे नालायक हो तुम? 19 होता है। हाँ तो आगे बता के मेहरबानी तुमने किया क्या? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। तो ये 2, 3, 5, 7 वो नहीं बता रहा, ये तो बताते जो आता है। एक सेकंड के लिए ना, ये क्वेश्चन मेरे को भी जन्नत दिखा दिया था। मैंने बोला यार सब तो ठीक चल रहा है, लेकिन मैं 64 एल्गोरिथम्स, मेरी औकात के हिसाब से मैं 64 रूल्स एक साथ लगा सकता हूँ। कितने सेकंड में? 16 सेकंड में। मेरी बात समझ रहे हो? यानी 1 सेकंड में मैं 4 चीज़ सोच सकता हूँ, यानी एक दिन में मैं 4 केसेस सॉल्व कर सकता हूँ। 4 से ज़्यादा नहीं कर सकता। ये सर 1 घंटे में एक मर्डर केस आ गया, एक किडनैपिंग केस आ गया, एक लूट वाला केस आ गया, तो 4 केसेस में 1 घंटे में सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा 3 ही हुआ तो आंसर आ गया, समझ में आ गया कि नहीं सबको? 5 का स्क्वायर प्लस 1 हाँ सर। कितना आया? 5 से 25 प्लस 1 26। ठीक 26। बढ़िया। देखते हैं सही है कि नहीं। सही है यार, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते करते हैं। आदमी को गिव अप नहीं करना। वाह, वेरी सिंपल टुच्चा क्वेश्चन, जल्दी बताओ। 7 माइनस 3 4 का क्यूब, 8 माइनस 2 6 का क्यूब। अरे 7 माइनस 3 4 का क्यूब, 144। देखने दो ना बाबू, ये क्या हो रहा है? 11 माइनस 8 करेंगे तो 3 होगा, तो 3 से 36 थोड़ी बनेगा। बोलो 36 किसका क्यूब है सर? किसी का क्यूब नहीं होता नालायक। वही पूछा सर, क्यूब बोले तो 36 में भी सोच रहा हाँ तो हूँ। ठीक है ना, मैं तो देखा ना, मैं भी तो देख ही रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ। तो तुम बताओ अब क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? बोलो 7 माइनस 3 अगर हम करें, घटाएं, तो 4 का क्यूब सोचे तो हमारा एक तो बन गया, बट अगला बना नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, हम फिर भी घटा के देखते हैं क्या होता है। 7 माइनस 3 हम किए तो 4 आया, है ना?
7 में 3 किए तो कितना आया, 4 आया। अब 64 बनाना है तो मैं 4 को कैसे करके कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 36 है तो कहीं ना कहीं स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 2 से, ये 8 आ गया, फिर से स्क्वायर करके चलो देखते हैं, मुझे पता नहीं होगा कि नहीं। 8 माइनस 2 कितना, 6 इंटू 2 और इसका स्क्वायर, तो इसका मतलब 144। पता नहीं आंसर सही होगा कि नहीं। 11 माइनस 8 करेंगे 3 इंटू 2, अरे हो गया, मौज कर दी भाई। ये तो बढ़िया है, 5 माइनस 5 0। सही है। हालांकि ये चीज़ पहले सोच लेते ना तो जल्दी काम हो जाता, नहीं समझे बात को। हालांकि ग्रांटेड नहीं ले सकते थे ना 0 को, तो अपने को ईमानदार आदमी अपन है ना, ईमानदारी से मेहनत करते हैं। तो 8 में हो गया ना काम हमारा 1 डे। ठीक, बढ़िया, समझ में आया, हाँ या ना, सही है, सही है। देखो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंट तो चलते सर सर वो वापस बताओ ना, वो 36 वाला कैसे आया? अभी मैंने बहुत कुछ कर दिया था इसमें। देखो 7 माइनस 3 किया तो कितना आया, हाँ, तो 4 का क्यूब आया। रुको, ऐसा 4 का क्यूब करेंगे 64 तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 11 माइनस 8 करो तो 3 का क्यूब करोगे तो 27 होना चाहिए था ना बीच में यहाँ पे। हाँ, प्लस 11 सर, माइनस 9 सर। अरे यार कैसी बातें करते हो, जब सर 36 लाना है तो अब मालूम है लेकिन नहीं आया ना, तो क्यूब नहीं लगेगा, यही तो बोल रहा हूँ मैं। क्यूब से काम नहीं बनेगा, नहीं समझे। कोई मूर्ख हो ऐसा होगा, हालांकि मैंने भी मूर्खता की है, आई अपोलोजाइज फॉर इट, कि यार 64 देखा 36 नहीं देखा मैंने, मतलब मैं भी थोड़ी सी मूर्खता कर गया। मेरी बात समझ रहे हो कि 64 तुम क्यूब सोच रहे हो और देख रहे हो नालायक मिस्टर रवि, तुम भी बेवकूफ़ी कर रहे हो कि 36 तुमको नहीं दिखता है। मेरी बात समझ रहे हो ना, सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था। हाँ, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, इसमें क्या दिक्कत है। तो कभी कभी चीज़ें भी हम ध्यान नहीं देते, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अब हम दूसरा दिमाग लगाए, 7 माइनस 3 4 आया। अब 4 को मुझे 64 बनाना है, ठीक है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 पे पहुंच गए, क्योंकि हमें एक बात तो पक्का पता है कि 36 जो है ना किसी का स्क्वायर है जिसका नाम है 6। मुद्दे की बात ये भी किसी का स्क्वायर होगा, ये भी किसी का क्या होगा, स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर। अब 0 का तो कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है, 0 का स्क्वायर हो तो 0 ही है। लेकिन एक बात तो पक्का है जी, इसका आंसर 0 तो नहीं हो सकता, 125 नहीं हो सकता, या तो इसका आंसर 100 हो सकता है या 144 हो सकता है। क्यों, पूछो क्यों, अरे पूछो ना क्यों। देखो 0 भी हो सकता है, ऐसा कोई खराबी नहीं है। अगर तुक्का लगाना होता भगवान का नाम लेके तो 125 को तो हम छोड़ देते, क्योंकि ये 5 का क्यूब है, हाँ या ना। जो भी यहाँ पे इस प्राणी, जो भी इस जगह को लेगा वो किसी न किसी का स्क्वायर बन के आएगा, ये बात की गारंटी है। तो वही तो हमने दिमाग लगाया जी कि 4 का हमने डबल कर दिया 8 का स्क्वायर कर दिया 64। अब 8 माइनस 2 किया कितना, ये इसका नहीं बता सकते, चलो 11 माइनस 8 किया कितना है 3, इंटू 2 किया 6, फिर स्क्वायर कर दिया 36 आ गया। अभी वही देखो 7 माइनस 3 किया क्या 4 का इंटू 2 किया 8 का स्क्वायर किया 64। 8 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 6 का इंटू 2 करोगे, इंटू 2 करोगे फिर इसको स्क्वायर कर दोगे, कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, हाँ या ना, बोलो। ठीक है, बोलो, क्लियर है सबको। अरे कितना मार्क्स आते हैं मैट्रिक्स का सम? ये एक क्वेश्चन या 2, एक्चुअली कभी कभी 2 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन आता है। देखो मैं तुमसे फिर से वही बात बोलता हूँ, तुम ये सब बात मुझसे मत पूछा करो वो एक कितने मार्क्स का आता है, ये 1 नंबर का ही आएगा, ये 2 नंबर का आएगा। लेकिन सिलेक्शन जो है ना, असली लड़ाई किसके बीच में होती है, यहाँ पे होती है। जो इसके नीचे है वो समझ लो तैयारी ईमानदारी से किया ही नहीं है। असली जो लड़ाई हो रही है ना, रुलाने वाला काम हो जाता है यहाँ पे। कट ऑफ गया 70 आउट ऑफ 100 और तुमको आया 65। मैं नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे लड़ाई होती है, ये 5 नंबर लाना बहुत टफ हो जाता है। मतलब
उस पर मेहनत दिखती है। नहीं तो कोई बच्चा बोले ना कि पापा 1 नंबर से नहीं हुआ, पापा 2 नंबर से नहीं हुआ, पापा 3 नंबर से नहीं हुआ। तुम 4 साल ऐसे ही करते रहो ना, पापा बोलेंगे हर बार तुम्हारा ना 1 नंबर से ही नहीं होता है, हर बार तुम्हारा 2 नंबर से ही नहीं होता है। इसीलिए व्हाट शुड बी आवर टारगेट, डू यू नो, कि हम 80 से कम मार्क्स लाएंगे ही नहीं। क्या बोला मैंने? 80 से कम मार्क्स लाएंगे ही नहीं। और हमें पता है कि कट ऑफ 70 से 75 से ज़्यादा जाएगा नहीं। बात समझ में आ रही? हाँ या ना? चाहे वो मॉक टेस्ट हो या प्रैक्टिस टेस्ट हो, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? समझ में आई बात? चलो, तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो। इसी पे शायद ये क्वेश्चन दिया गया, क्या करें हम? बोलो कैसे बनेगा 23, कैसे आएगा 11? बोलो। टू का क्यूब प्लस 7 है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। 8 नहीं, वैसे नहीं बनेगा। 7 दूनी 14 प्लस 8, 14 प्लस 8 नहीं होगा। बोलो कैसे बनेगा? 2 का क्यूब से करेंगे तो क्यूब तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि क्यूब करेंगे तो नंबर छोटी हो जाएगी। हाँ या ना? 46। ठीक है, तो इसका आंसर 46 आएगा नहीं आएगा बताओ कैसे? यहाँ पे 11 4 7 माइनस 2 5 5 5 25 आएगा। हाँ, -2 करना पड़ेगा, -2 करेंगे और वैसे। ठीक है, तो 9 माइनस 4 5 कितना हो गया? 4। 4 का स्क्वायर कितना है? 16। हाँ या ना? 16 माइनस 5 करेंगे। 16 माइनस 5, हर जगह पे 5 करना पड़ेगा, है ना? बराबर कि नहीं? हाँ या ना? सर मतलब जो पहला डिजिट से माइनस कर रहेगा, मतलब उसको माइनस करेंगे, उसको माइनस करना, यानी ये वाला माइनस किया था, यानी क्या किया? 7 माइनस, बता देता हूँ, 7 माइनस 2 कर दिया, कितना है? 5। 5 का स्क्वायर किया, माइनस किसको करना है? ये पहला, ये वाला जो डिजिट था, छोटा वाला। बात जरूरी नहीं है छोटा हो, लेकिन ठीक है। 23 आगे। हाँ सर, 46 क्या आएगा? हाँ वो तो ठीक है। 9 माइनस 5, जिसको स्ट्राइक कर गया वही समझदारी वाली बात है। 9 माइनस 5 कितना आया? 4। 4 का स्क्वायर माइनस, ये कितना होता है? 16 होता है। अब इससे जो छोटा नंबर है क्या? 5, 11 आ गया, ठीक। अब 9 माइनस, इस दोनों में छोटा जो था वही ले लिया। इसमें भी बोलोगे सर ये पहला नंबर जो आ रहा है ना, उसको लिया जा रहा है। कहने के लिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन दोनों में छोटा कौन, इन दोनों में छोटा कौन, लेकिन ये ज़रूरी है कि ऐसा होगा? देखते हैं। 11 देखते हैं ना, 11 माइनस 4 कितना हुआ? 7। 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 14। और इन दोनों में छोटा कौन सा है? 4 है। 4। अब वैसे तुम बोलोगे सर ये छोटा है या पहला है? क्लॉकवाइज में पहले ये आ रहा है, फिर क्लॉकवाइज में पहले ये आ रहा है, फिर क्लॉकवाइज में पहले ये आ रहा है, तो फिर इसमें क्या करेंगे? बड़े ये तो डिफरेंस है। 10 माइनस 3 कितना? 7। 7 का स्क्वायर और 49 में छोटा नंबर घटा दो, या फिर पहले आने वाला नंबर घटा दो, 46। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही बनाना, ठीक है, बढ़िया। तो इस सर्कल वाला बात समझ में आ रही है? आप लोग करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप पे चलें। हाँ या ना? सर्कल वाला बात समझ में, बटरफ्लाई का दर्शन दो भाई, या ट्रायंगल ने दर्शन दे दिया है। अब देखो, चलो एक क्वेश्चन करा लेता हूँ एग्जाम्पल में, फिर करेंगे। 9 में कितना जोड़ा? +3। फिर कितना जोड़ा? 6। तो मुझे बताओ 54 में कितना जोड़ा गया है? 48। हाँ या ना? बोली हाँ या ना? यस सर। तो अब 3 का डबल 6 है ना, तो 6 का डबल क्या है? 12। तो 12 अगर हम जोड़ेंगे 18 में तो कितना हो जाएगा? 24। हाँ क्या बात? 30 होगा। अब 30 में अब 12 का डबल करोगे तो 24 होगा, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 54। हाँ या ना? तो वापस बोलो, क्या बोला 54 का? अरे बाबा, 18 में देखो, फिर से बताना पड़ेगा। नहीं सर, समझा, मतलब लास्ट का आपने क्या किया? 30 वाला ना बाबा, एक ही मिनट तो लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। देखो, इस 9 में +3 किया, ओके। यस सर। अब देखो 12 को 18 बनाने के लिए +6 करोगे आप, हाँ या ना? यस सर। चलो
अब इधर का पता नहीं, इधर करते हैं। इसमें कितना प्लस 48 किया है, हाँ या ना? हाँ जी बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 को 6 बनाने के लिए तुम दो चीज़ कर सकते हो, या तो 3 जोड़ दो या 3 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे बताओ, किसी जगह पे 48 जोड़ा जा रहा है जबकि तुम 6 पे थे, तो क्या 3 जोड़ने से काम चल रहा होगा? नहीं सर। कॉमन सेंस लगा। तो हम ये करते हैं, रुको ना, अरे बाबा रुको ना, इंटू 2 किया तो 6 आया। अब 6 इंटू 2 करोगे कितना आएगा? 12, हाँ या ना? बोलिए। तो 6 जोड़े थे आप यहाँ, अब 12 जोड़ना पड़ेगा 18 में, तो कितना आएगा? 30। यस और नो? यस सर। अब देखो, पिछले बार 2 से मल्टीप्लाई करना तो हमारा परंपरा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ या ना? यस सर, परम सिद्ध अधिकार। ठीक है, तो हमने 30 पे तो पहुंच गई हमारी गाड़ी। अब आप देखिए 30 में और 54 में कितने का डिफरेंस है? प्लस 24 का। तो आप मुझे बताइए 12 का डबल 24 यहाँ नहीं आ रहा है? यस सर। मुझे एक बात तो समझना था, इसे 48 है तो क्या ये 24 का डबल नहीं है? है सर। मुझे ये तो समझना था, या इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 3 का डबल 6 का डिफरेंस, 6 का डबल 12 का डिफरेंस, 12 का डबल 24 का डिफरेंस, 24 का डबल 48 का डिफरेंस। ख़त्म कहानी, इसमें क्या दिक्कत, दिमाग लगाना है, हाँ या ना? 3 का डबल 6 का डिफरेंस, 6 का डबल 12 का डिफरेंस, 12 का डबल 24 का डिफरेंस, 24 का डबल 48 का डिफरेंस। ख़त्म कहानी, हाँ या ना? बोलो। खत्म सर। बराबर ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है, ये तो खैर आप समझ लेते जल्दी से। इंटू 3 प्लस 6 है, वो तो 18 को 60 बनाने के लिए क्या करोगे? इंटू 3 प्लस 18 54 प्लस 6, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो, अरे बोलो ना। 18 3 जब, अरे इंटू प्लस का सीरीज है ये, इसी को मैं तुमको दे दूंगा ऐसा करके, तो तुम जल्दी से बना दोगे। 18 60 186 564, ये नंबर सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलेंगे। एक्स या वो क्वेश्चन मार्क जो भी है। इंटू 3 प्लस 6, इंटू 3 प्लस 6, हाँ या ना? अभी देखो जन्नत दिखाता हूँ आपको, ठीक है? इंटू 3 प्लस 6, देखो इंटू 3 करोगे 6 3 18, 18 प्लस 6 यूनिट डिजिट 4 आया, हाँ या ना? अरे बोलो ना, नालायक को क्यों किया? यस सर। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देख रहा हूँ मैं हर जगह यूनिट डिजिट 0 है, एक जगह पे गड़बड़ हो सकता है अगर दोनों जगह 0 आ गया तो। देखते हैं ना क्या होता है। इंटू 3 प्लस 6, फिर से क्या करें? इंटू 3 प्लस 6, हाँ या ना? 4 3 जा 12, 12 प्लस 6 8 यूनिट डिजिट। अब 8 में इंटू 3 प्लस 6 करोगे बाबू, तो 8 3 जा 24 प्लस 6 कितना आएगा? 0, हाँ या ना? अरे बोलो ना, आएगा ना 0? यस सर। अब देखो, अभी ये दोनों तो नहीं आएगा। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, टाइम ख़त्म हो गया, तो जय बजरंग बली का नाम लेके किसी एक में टिक लगा दो। लेकिन कोई मूर्ख आदमी होगा जो किस पे लगाएगा? टिक 4860 पे। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? अरे नालायक, ये 1700 के आसपास है। 1698 1700 के आसपास नहीं है, हाँ या ना? बोलो। यस सर। तो इसको 3 से भी करते तो 5100 तक तो हम पहुंचते ही पहुंचते। अब तुम मूर्खी हो कि 4800 तक ही पहुंच पाए, हाँ या ना? बोलिए हाँ या? यस सर। तो देखो यहाँ बजरंगबली का साथ नहीं चाहिए था, अगर बेसिक कॉमन सेंस में लगाते ना तो काम हो जाता तुम्हारा, ठीक है? बस ये चीज़ देख लेते 1700, हाँ भाई 17 या 51 ठीक है, नीचे नहीं जाएंगे ऊपर जाएंगे, बस इतना बजरंगबली ने साथ दे दिया, हनुमान भगवान ने साथ दे दिया, थोड़ा और दे दीजिए, क्या दिक्कत है? यहाँ पे पता है कौन काम करते हैं? लॉर्ड शिवा, समझ रहे हो? भोलेनाथ। ठीक है, वो बोलते बेटा थोड़ा सा और मंद दिमाग लगा ले बस, बाकी तो कर ही लिया है मेहनत,
ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग, हाँ या ना। तो 1698 इंटू 3 + 3 करेंगे तो आपका 1500 आ जाएगा, सॉरी इंटू 3 + 6, हाँ या ना। ठीक है, चलिए आगे चले, हाँ या ना। यस सर। ठीक, ये क्वेश्चन देखो, अब देखो ये ट्रायंगल वाला है, देखता हूँ मैं कुछ नया पैटर्न है क्या। ये आया नया, लो भैया एक नया चीज़ आ गया। अभी क्या करें इसका, पहले एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर हम अगले वाले में गेम खेलेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट देख लो। 18 1 4 8 5 13 क्या लग रहा है? आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखा गया है, हाँ, और इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखा गया है, हाँ बोलिए, ऐसा हो रहा है? तो 18 का क्या करें? अब घटा तो सकते नहीं। ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट ही देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 18 1 4 8 13 5, 8 + 5 को जोड़ दिया उसने, हाँ या ना। कितना है? 13। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या आएगा, तो 8 + 5 कर दिया, सॉरी 8 + 5 कर दिया, 13 आ गया, और 13 में 4 जोड़ेगा तो 17 आ जाएगा। ठीक है, मान लिया। अब 17 में ये वाला नंबर जोड़ दीजिए, 18 आ जाएगा आपका। सही बात है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ठीक है, कोई दिक्कत? रिपीट करना है क्या? रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखो ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे चीज़ें मज़ा नहीं आएगी आपको। अब ठीक दिख रहा है? देखो अगर आप 8 और 5 को जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा, हाँ या ना। यस सर। इस 13 को इस 4 के साथ जोड़ोगे तो यहाँ 17 आएगा, यस और सर। इस 17 को जब इस 1 से जोड़ोगे तो ये 18 आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। समझ गए? तो हमारा क्या आंसर आएगा? 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया और 5 सेकंड में तुम नहीं बना पाए ना, तो ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ जाता है। चाहे तुम डायरेक्शन डिस्टेंस के लंबे क्वेश्चन कर लोगे, 4 लाइन 6 लाइन वाले, ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन ये इतना दुखी कर देगा एग्जाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। पता है मच्छर से ज़्यादा तकलीफ कौन देता है? मक्खी। पता है क्योंकि ज़्यादा है, काटता है क्योंकि वो गुड नाइट से भी नहीं मरता है और मजा मस्ती मारता है। बॉक्स देख के वो बचपन का सुडोकू गेम याद आ गया। सुडोकू का गेम, चलिए ठीक है। अरे रीजनिंग तो बोलते ही थे ना। ठीक है भाई, A22, ये देखो ये नंबर के साथ खेल रहे हैं, ये लोग नंबर के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, तो चलो 1-2 करा देता हूँ फटाफट। देखो ये तो वैसे तो वॉवेल दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए ई यहाँ लिखा है तो आई यहाँ होना चाहिए, फिर ओ, ऐसा ना। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, एग्जैक्ट। तो I18 होगा ना। तो रुको ना बाबा, ये आई का कंफर्म हो गया तो ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, प्लस और अब तुम लोग कॉमन सेंस लगा लो बाबू, जब इसका डिफरेंस 4 है तो इसका भी डिफरेंस 4 होना चाहिए, हाँ या ना। देखो 14 और 10 का डिफरेंस कितना है? 4। ये सो सर डिफरेंस में देखा ऑपोजिट लेटर्स है ना सर, वो भी देख सकते हैं। देख कर तो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर तो सकते हो। ठीक है, लेकिन रही बात तुम बोल रहे हो कि ओ का अपोजिट क्या होता है? एल 12 होता है ना, 14 होता है। तो फिर कहाँ से तुमको जन्नत दिखता है? हैं? बराबर सर। फिर प्लेस वैल्यू याद रखो ना, ऐसी क्या बात होती है? तो आप इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? 10 4 14 4 18 4 22 4 26, इसमें कोई दिक्कत वाला बात है? 10 14 पहला क्वेश्चन बड़ा इजी लगा सर।
अरे यार ये भी तो ठीक था, देख रहा है ए है, ई है, ओ है, यू है, कॉन्सोनेंट को इज्जत नहीं मिल रही तो आई आएगा, ठीक है ना। अब देखो नीचे से स्टार्ट करो, रुको एक से मिटाता हूँ यार। एक्चुअली जब मैं स्लो एक्सप्लेन करता हूँ ना तो तुम लोग तकलीफ में आ जाते हो। देखो 10, 14, 4 18, 4 22, 4 26, कौन सा दिक्कत है बताओ तो जरा, हैं? 10, 14, 4 18, 4 22, 4 26, क्या दिक्कत है? नहीं, हाँ या ना, बोलो। और इस वाले में ऐसा चल रहा है, ऐसे जा रहे हैं भाई साहब, ए ई आई। एग्ज़ाम में सरप्राइज मिल सकता है आपको, है ना, क्योंकि जब नंबर ऑफ सीट्स वैकेंसीज कम होते हैं ना तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, पैटर्न रिपीट नहीं होते, थोड़े चेंज करके देते हैं वो। आगे चलते हैं। लो ये क्वेश्चन आया, स्क्वायर आया, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर आया, क्या करेंगे जो आएगा बोलो। मेरे लिए कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट है ये भी सोचना जरूरी है। मुझे बताओ इस 5 को बनाने के लिए आप क्या करोगे? ये 5 तो 6 - 1 करेंगे तो यही माइंड में तुम्हारे आएगा, पक्की बात है कि 100% आने वाला है। तो तुम्हारे माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर 5 + 2 करेंगे तो एक साथ एक जोड़ देंगे आ जाएगा। लेकिन कौन सा मूर्ख वाला काम किया, 6 + 1 करोगे तो 7 होगा, 5 कैसे आएगा जी? हैं? तो 6 - 1 बोला, -1 बोल रहे हो, ठीक है चलो, तुम्हारी बात की नज़रों निरमा सुपर, धुलाई का सुपर दाम, सही है। 6 - 1 5 कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा फिर? 8 कैसे लाओगे? वही सोच रहा हूँ सर। ज़्यादा सोच मतलब अब कोई चीज़ तुम सोचे और गलत सोचे और उस पर दोबारा सोच रहे हो तो कितने बड़े मूर्ख हो, कुछ अलग सोचो। यदि सोच गलत है या नहीं? यस सर। भूतहा पिक्चर में बोलता है कि भाई उस खंडहर पे मत जाना, वहाँ भूत रहता है। कुछ लोग बोलते हैं जाओ चलो आज भूत को देख ही लेते हैं, कौन है भूत, है ना। आप ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 + 1 5 + 2 3 + 8 4 और ये, हाँ या ना, ठीक है ओके। तो क्या करना चाहिए बोलिए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या इन दोनों का इस्तेमाल करके हम ऊपर या नीचे का कोई नंबर निकाल सकते हैं? बोलिए। अगर हम 2 3 का डबल करेंगे 6 तो नहीं बनेगा। तो देखो अपन को वही मुद्दे पे आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ नंबर्स को हमें जोड़ने होंगे। जैसे 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ लिख दिया है, ठीक है, समझ में आई बात। 4 में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सामने लिख दिया, फिर क्या किया, मिटा देता हूँ इसको, सब प्लस करके ना। हाँ मैं लिख देता हूँ ना, इसमें क्या है। देखो ये नंबर जो लाया गया है वो कैसे लाया गया है। वैसे कुछ लोग सोचेंगे सर डायरेक्ट जोड़ दूं क्या, काम हो जाएगा, नहीं होगा, दूसरे वाले में काम नहीं बनेगा। ठीक, 4 में ये वाला 4 को इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और इसके साथ जोड़ दिया है ऐसे करके, ठीक है। अब 1 को क्या किया गया है बताएंगे जरा। 1 को अरे बाबा रे 2 × 2 किया गया है, तो क्या आया 5, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर क्या किया, 2 को 3 + 2 से जोड़, 3 × 2 किया गया है 8। चलो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बस ऑब्जर्वेशन का मामला था ये। हाँ जी, रेडी और नॉट, टेल मी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, कितना आया 2, यस और नो। मैं सीधा लिख रहा हूँ 1 × 2 कितना हुआ 2, बोलो कोई दिक्कत। इस दोनों की बात कर रहे हैं अपन। इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सोचने का क्या तरीका है, देखो यहाँ पे 1 × 2 की क्या आया, बोलो जल्दी से, 2 आया, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे फिर से क्या आया हमारा, 1 × 2 कर दिए, फिर हमने क्या किया 2 × 2 किया। हालांकि ये क्वेश्चन टफ है, ये मतलब टफ नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल है। 2 × 2 किया, फिर ये क्या किया 2 × 2 किया तो क्या आया 4 आया। फिर क्या किया 3 × 2 किया, कितना आया जल्दी से बोलो बाबू 6, यस और नो। फिर 4 × 2 करेंगे, कितना आएगा 8, बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है किसी को। यहाँ लिख देता हूँ 1 × 2 बराबर कितना 2,
हाँ जी बोलिए, यस और नो, क्लियर है? अब ध्यान से देखो, यस सर। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन अगर हमारा पूछा गया ये वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन हमको ये बात समझना पड़ेगा ये 5 कैसे आया, इसमें 1 जोड़ने से। बात समझ में आया? इसमें 1 जोड़ने से 5 आया। अब 8 कैसे आया, इसमें 2 जोड़ने से। यस और नो, बोलो। हाँ जी, समझ आ रहा है? 6 में 2 जोड़ने से क्या आया, 8 आया, ये वाला पार्ट। ठीक है, बोलो आगे। अब हमारे पास ये क्या आएगा नहीं पता, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं ये 6 कैसे आया, ये 6 कैसे आया? जैसे 1 आया, 2 आया, इसमें 3 जोड़ो और फिर उसके बाद इसमें 4 जोड़ो। क्लियर है सबको? सीक्वेंस में चला ये, मैं एक्चुअली इसको मुझे नीचे लिखना चाहिए था, 1 इंटू 2, 2 + 4 ऐसा लिखना चाहिए था, 1 2 3 4। क्लियर है? हाँ या ना, बोलो। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअल में थोड़ा लॉजिकल है, जो टेक्निकली, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन इतना लंबा देंगे नहीं आपको ऐसा, लेकिन देने का कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये देख के क्या लग रहा है, सबको मल्टीप्लाई किया गया, 7 9 63 इंटू 1 63। अरे यही बोल रहे हो, हाँ या ना? तो सेकंड वाले रो को कैसे बनाएंगे, 7 3 जा 21, 21 इंटू 1 21, 21 इंटू 3 इज 63। यस और नो, समझे कि नहीं बात? अरे बोलो ना। ये टॉप मोस्ट वालों, ये टोटल है। अब इसमें तुमने 7 9 जा 63 इंटू 1 किया, इसको भी 63 बनाने के लिए तुमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 3 63। इसमें क्या दिक्कत है? आई होप इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ठीक है ना? लेकिन मैं बता देता हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन या पैटर्न आप पहले से नहीं समझ के गए हो, करके गए हो, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे मालूम है? इन दोनों को जोड़ के देखें क्या, इन दोनों को ये करके देखें क्या, इन दोनों को वो करके देखें क्या, एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा? तुरंत पैटर्न देखा, 50 चीज़ें स्ट्राइक कर जाना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर माना जाता है। यहाँ पे लिखा है CKOS KM 24 19 69 JR TX। तो इसमें आपको नहीं लगता इससे कहीं प्लेस वैल्यू की बात कर रहे होंगे ये लोग? हाँ बोलो, C का वैल्यू कितना? 3, K का 11। पक्की बात है कि कुछ तो हो रहा है। O का 15, जिसका प्लेस वैल्यू तकलीफ है उनका ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। S का 19, देखना यही वैल्यू इधर उधर हेरा फेरी होने वाला है। K का कितना? 11, M का 13, R का 18, J का 10, T का 20, X का 20, बोलो 24 है ना, P का 16, V का 22। ठीक है, हाँ या ना, बोलो। अब फर्स्ट रो की वैल्यू क्या करने से आई है बताएंगे? 69 जो वैल्यू आया है वो कैसे आया है बताओगे? बोलो कैसे आया? अरे बाबा 10, यहाँ पे क्या लिखा है 10, और यहाँ क्या लिखा है 18। यस और नो, बोलो हाँ या ना। 10 और 18 को जोड़ो, कितना आएगा? 28। और बगल में क्या लिखा है? देखो 28 आया, बगल में क्या लिखा है 16। 28 को 16 बनाने के लिए क्या करोगे? अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो 14 हो जाएगा, +2 कर देता हूं, है ना, आगे 16। बात क्लियर है? चलो उसी तरह से मेरे पास यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ दिए गए हैं? 15 है, 19 है, 20 है, 24 है। यस और नो, बताओ। पहले वाले में क्या किया हमने? इन दोनों को जोड़ दिया था, तो 20 और 24 को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? हाँ या ना, बोलो। 44, हाँ या ना, 44 आ गया। चलो इन दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? 15 + 11 कितना आ गया? 26। अरे बोलो, नहीं बोलोगे? हाँ या ना?
यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लग तो नहीं रहा है तुम लोगों का चाल ढाल देख के शांति छाया हुआ है सब। सर पहला जो किया वो समझे, उसके बाद बाउंसर गया। रुको फिर से बताता हूँ। और कराया सर। रुको, एक्चुअली डायग्राम बड़ा करूंगा ना तब क्लियर होगा। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा छोटा डायग्राम हो गया ये, मुझे लग ही रहा था कि शांति छाया हुआ है यहाँ पे। दिख रहा है डायग्राम बराबर से? हाँ या ना? सी का 3 हो गया, के का कितना हुआ? एक मिनट, छोटा पतला पेन लाल ले लो, पतला ले लो। सी का 3, के का 11, हाँ या ना? जे का कितना? 10, आर का 18, टी का 20, एक्स का 24, पी का 16, वी का 22, के का 11, एम का 13, ओ का 15, एस का 19। ठीक है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अरे यस सर। देखो, अब ये 10 प्लस 18 करो, कितना आया? 28। डिवाइड बाय 2 करो, कितना आया? 14। फिर प्लस 2 करो, कितना आएगा? 16। बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर जो समझने वाली बात है। ठीक है, अब ये 9 कैसे आया दिखाता हूँ मैं आपको। देखो 9 कैसे आ रहा है हम ये बात करेंगे। ओके, तो चलो 3 प्लस मैंने बोला 11 करो। ओके, कितना आया? 14 आया। यस और नो? बोलो बोलो। हमने 10 प्लस डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 कितना है? 7। 7 बाद में कितना का? तो 2 9। कोई दिक्कत? चलिए इसमें देखते हैं। 20 प्लस 24 कितना आया? मैं डायरेक्ट लिखूं, चलेगा ना आपको? 42 4 बाय 22 प्लस 2 24। ठीक, देखो ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कैसे चलेगा काम। 15 मैं डायरेक्ट भी लिखूंगा तो भी चलेगा, बाय 2 प्लस 2। देखो कितना हो गया? 17 हो गया ना ये। 34 बाय 2, 17 प्लस 2 19। 19 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा हुआ है ना? ठीक है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ या ना? चलो इसका देखते हैं। 11 प्लस 13 कितना आएगा? मैं यही कर रहा हूँ ना, 11 प्लस 13 बाय 2 प्लस 2, यही हो रहा है बेसिकली। 24। 24 प्लस 2, 12 प्लस 2 14। और 14 स्टार्टिंग में किस में यूज़ हुआ है? अब देखो 14 जो होगा वो यहाँ पे आएगा, याद रखना। हाँ या ना? बी। तो आंसर बी हो जाएगा। फॉर्मेलिटी के लिए इसको चेक करना है तो चेक कर लो। वैसे तो फॉर्मेलिटी है, कुछ रहा नहीं। अरे ये बात सोचना था एक्चुअली। ये कितना हो गया? 28 20 48 है ना? 24 प्लस, अरे क्या लिख दिया बोला मैंने यार। 16 प्लस 22, 22 से 28 10 38, 38 बटा 2 19, 19 प्लस 2 21। ठीक है ना? तो 21 कहाँ पे आएगा? 21 यहाँ पे आएगा लेफ्ट में। तो वैसे तो आप एक भी चेक कर लिए तो कोई खराबी वाली बात नहीं है। क्या सबको समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। ये सब चीज़ें फटाफट सोचना पड़ेगा। देखो उस दिन तो तुम नहीं सोच पाओगे, ये बात की गारंटी है। तो अब बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, फिर ये तो बस बेइज्जती वाली बात होगी। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना या पैटर्न को देखोगे, आपका माइंड उतना ही फास्ट चलेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ या ना? ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। 1 और 9 25 कैसे बनेगा? 1 और 9 25 कैसे बन सकता है, बताएंगे आप? 1 9 25 कैसे बनेगा? 9 25 1 कैसे बनेगा? कुछ करके तुमको 25 लाना है। कैसे लाओगे? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट होता है ना लाइट। 1 9 25 ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 होता है। 12 15 17 होता है। कौन बोल दिया भाई? कौन से प्राणी हो तुम? मनुष्य हो? कैसे बनेगा तुम बताओ जल्दी से। ये ट्रिपलेट देख करके तुम डायरेक्ट बोल दिए, लेकिन थोड़ा दिमाग से बताओ ना कैसे ट्रिपलेट बनेगा। इसका स्क्वायर रूट करने से बनेगा। कैसे बनेगा? स्क्वायर रूट करने से बनेगा। हाँ या ना? खाली देख लिए बोल दिया हाँ ट्रिपलेट, कुछ भी। इसका स्क्वायर रूट करोगे 2 बनेगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे 4 बनेगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे 6 बनेगा। हाँ या ना? बोलिए, सही बात है।
सही बात है कि नहीं? दिल है कि मानता नहीं। इसका 49 आंसर है। 49 आंसर सही है। देखो यहाँ पे क्या है, 3 है, ये 5 है, 3 है और 5 है। अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? कितना आएगा? 7 का। नीचे वाले में से एक का रूट आएगा। देखो इसमें एक बात और समझना पड़ेगा तुम लोगों को कि 3, 5, 7 ट्रिपलेट नहीं होता है। 3, 5 और 7 ट्रिपलेट नहीं होता है, ये बात आपको समझना होगा। एक्चुअली को इसको बड़ा करते हैं तो समझ में आएगी ये बात। कोई आदमी बोल रहा है कि सर हाँ मेरे को समझ में आया, तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि ये गलत बात है, क्योंकि आप समझे नहीं हो, खाली मुँह कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं 1 का स्क्वायर रूट लूँगा तो ये 1 होगा, और 9 का स्क्वायर रूट लूँगा तो 3 होगा, और 5 का अंडर 25 कर लूँगा तो 5 आएगा। मुझे बताओ 3, 1, 5 उसका होता है क्या? नहीं, 3, 4, 5 होता है। क्या होता है? 3, 4, 5। तो देखो इसमें क्या किया गया, एग्जामिनर ने क्या किया है कि 3 और 4 को ऐसे जोड़ा गया है, तब ये 4 बन पाया है। समझे? छोटे नंबर से। ये बात तुम समझ नहीं पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, आई डोंट नो। समझ रहे हो मेरी बात? एक्चुअल में 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है। 36 + 64 100। तो ये कैसे बना गया मालूम है? 6 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8, और 6 और 4 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 10। अब बना ट्रिपलेट। समझे? हाँ या ना? बोलो, क्लियर है सबको बात? अब बनेगा ट्रिपलेट, ऐसे नहीं चलेगा। सर बिना ट्रिपलेट मिले आंसर मिल रहा तो क्या करने का? तब तो बहुत अच्छी बात है। बताओ कैसे आंसर आया? सर नीचे जो किसका रूट आएगा सर? हाँ, किसका रूट बैठ रहा है सर नीचे? बहुत बढ़िया। ये तो फिर लास्ट में बताने ही वाला था। ये सबका किसी ना किसी का स्क्वायर रूट है ये। ठीक है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट किसका? 7 का आता है। ठीक है, स्क्वायर रूट 7 का आता। लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ कि मामला क्या है। मामला कुछ और है। मामला ये है, इसका जो स्क्वायर रूट करोगे तो ये 1 आएगा, हाँ या ना? बोलो। और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। बोलिए यस और नो। सही बात है ना? बोलो हाँ या ना। इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 2 आएगा, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 4 आएगा। इन दोनों को जोड़ो, इसका स्क्वायर करो, आया 36। लेकिन मामला ये है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ 3 है, तो 3 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आना चाहिए ना, तो काम थोड़ी बनेगा। मामला ये है कि दोनों को जोड़ के ट्रिपलेट बनाया गया है। नहीं तो सीधा सीधा हम देख रहा है ये भी किसी न किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, और ये भी किसी का स्क्वायर बनना चाहिए। तो 49 का स्क्वायर रूट बनाया जा सकता है, बाकी किसी का स्क्वायर रूट नहीं बन सकता। कोई दिक्कत? बोलो नेक्स्ट। नो सर। एक और नो सर। देन विल क्लोज फॉर द डे। ये बोला देखो 15, 12, 3। तो बोलोगे सर ये तो सीधा सीधा जोड़ने वाली बात होगी। कैसी बात कर रहे हो तुम? इन दोनों को जोड़ोगे 15, इन दोनों को जोड़ोगे तो 44 थोड़ी आएगा। अच्छा मुझे बताओ 28 में मैं क्या जोड़ो कि 44 हो जाए? वो 16। बोलो बोलो जल्दी से बोलो, क्या होगा? सोलह प्लस करें तो हो जाएगा सर 44। गड़बड़ हो जाएगा। देखो 44 होगा बाकी। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 होगा, है ना? इन दोनों को जोड़ो तो कितना आता है? स्क्वायर करने से नहीं, स्क्वायर से काम नहीं चले, जोड़ के देखो, डायरेक्ट जोड़ो। ये जोड़ने से ही काम चल जा रहा है जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ। 15 बार क्यूब करने से शायद काम बन जाए। 72। देखो यहाँ पे 72 कहाँ है? ऑप्शन में है ही नहीं। देखो इन दोनों को जोड़ते हैं, रुको ना। 15 और 12 को जोड़ो कितना है? 27। बाय 3 करेंगे कितना आएगा? 9, हाँ या ना? ठीक है, चेक करते हैं, मुझे पता नहीं होगा कि नहीं। 44 + 28 करते हैं, कितना आएगा? 72 आ रहा काम हो गया ना। मेरे को 72 देख करके समझ में आ गया था कि 8, 4, 12 यूनिट डिजिट है, 4, 2, 6, 1, 7। ये 72 आ गया। 28 72 आ गया, और डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 9 आएगा। मुद्दा यही है कि इसको मल्टीप्लाई करो 9 से, इसको मल्टीप्लाई करो 9 से, x × 9 करो,
और इन दोनों का सम कितना, 6 4 3 7 और 6 5 11, 39 जा 117। यस और नो, हाँ या ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये इस टाइप से कर रखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? और जब तक आप नहीं करोगे तब तक काम बनेगा नहीं। क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ सर। बाकी आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको कोई क्वेश्चन लगे कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? सर आपने ये PDF भेजा है क्या? क्या क्या ये चैप्टर जो मैट्रिक्स है ना, ये जो मिसिंग जब करवा रहे थे ना सर अभी नंबर्स, ये चैप्टर मिसिंग नंबर्स। हाँ, तो इसके कुछ पीडीएफ भेजे आपने? अरे भेज दिया ना सम्स करवाने के लिए। अरे कितना पेज का पीडीएफ है मालूम है? ये मैडम की मैडम नहीं, को मैं देखा नहीं सर। मैडम को मैंने सुबह से ही लगा रखा है 11 बजे से, अभी कंप्लीट की है। और वो भी किए कि नहीं किए भगवान जाने। देखो मिसिंग नंबर्स कितने पेज का पीडीएफ है, 99 पेज का पीडीएफ है शायद ये, सॉरी 130। मेहनत कर दिया मैडम ने तो, है ये देखो। ओके सर। लेकिन इसमें देखो अभी तक ये पूरा कंप्लीट नहीं है क्योंकि इन्होंने क्वेश्चंस तो डाल दिए हैं लेकिन कुछ में आंसर्स रह गए हैं, ठीक है ना? मतलब कुल मिला के तुम ये पकड़ के चलो कि ये पेज नंबर 60 तक का आंसर्स है तुम्हारे पास, ठीक है? पेज नंबर कहाँ तक? 63 तक का पेज नंबर जो है ना वो आंसर्स इसका है। यानी मुद्दे की बात यही है कि इसके अंदर 63 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 63। तो आज और कल मिला के आप इसको कोशिश करोगे तो आज रात में ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर 5 सेकंड में दिमाग में आती है तो करो, नहीं आता तो जल्दी से सॉल्यूशन देके समझो, क्योंकि दिमाग में तभी काम आएगा जब चीज़ें तुम ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। सही बात है कि नहीं? बराबर कि नहीं? है कि नहीं? एक होता है स्नेक कराटे, जो मैंने सीखा था। स्नेक कराटे का नाम सुना है तुम लोगों ने? जब मैं मार्शल आर्ट सीख रहा था तो मैंने स्नेक कराटे सीखा था। स्नेक कराटे में 12 से 16 सेकंड में किसी की जान ली जा सकती है। मैं बता नहीं सकता आपको कैसे ली जा सकती है, लेकिन 16 से 18 सेकंड में किसी की भी जान ली जा सकती है स्नेक कराटे। क्यों? क्योंकि पता है कि जब सांप काटता है जहरीला तो कितना देर बचता है इंसान? 20 सेकेंड, 15 से 20 मिनट से। हाँ, टांग हाथ तोड़ोगे तो शायद बच भी जाए, हाँ ना? इंसान पे डिपेंड करता था वो कैसा है। ठीक है, चलिए ओके। तो आज की सेवा हो गई समझ। हाँ बोलो सर। वीडियो कभी अपलोड होगा आज का? वीडियो आज का वीडियो परसों अपलोड होगा। परसों ओके सर, थैंक यू परसों या सर। कल हो सकता है, ठीक है? बाय। गुड नाइट, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। तो आज हम देख रहे थे कौन सा टॉपिक? मिसिंग नंबर्स। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और कराए जाएंगे आपको इसी चैनल पे। तो प्रेस कर लीजिए बेल आइकन, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ठीक है? ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आगे क्वेश्चंस करें। आप लोग एक चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप रीजनिंग बाय रवि रंजन सर। और आपको जितने भी क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं वो सारे स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, ठीक है? और इसका PDF फाइल भी आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ मिस्टर रवि हियर साइनिंग ऑफ, थैंक यू।